मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमजान। रब की नेमत है रमजान, रब की नेमत है रमजान। रमजान रमजान रब की नेमत है रमजान। रमजान रमजान रब की नेमत है रमजान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। द मेमन टीवी HD की रमज़ान खुसूसी ट्रांसमिशन रब की नेमत है रमज़ान के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ़ बयानी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन कराम, हमारी इस ट्रांसमिशन को सबसे पहले पसंद करने के लिए आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया, और हम पूरी कोशिश करेंगे, ये तो आगाज़ है, इंशाअल्लाह ताला रफ्ता रफ्ता हमारी इस ट्रांसमिशन में आपको ऐसी बहुत कुछ मिलेगा जिसकी आप तमन्ना करते हैं रमज़ान के इस बाबरकत महीने में, और कई मेहमानों से, कई नए चेहरों से आपकी मुलाकात भी मुतवक्के है। नाज़रीन, इस हमारी इस रमज़ान ट्रांसमिशन को आप सब तक पहुँचाने में जिन करम फरमाओं ने हमारे साथ तावन किया है, हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर्स में अल जदीद प्रॉपर्टीज़, माइक्रोटेक लीडिंग ID कंपनी, ओके स्टेट बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, सेंट्रिक टावर बाय सेंट्रिक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, नारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़, गोबीज पेंट्स, ये हैं हमारे तमाम पावर्ड बाय स्पॉन्सर्स। को पावर स्पॉन्सर में हमारे साथ स्काई स्क्रैपर, हुनानी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का ये मंसूबा, बहुत शुक्रिया हुनानी बिल्डर्स। डायमंड स्पॉन्सर्स में हमारे साथ हैं, एक बार फिर डायमंड स्पॉन्सर्स में हमारे साथ हैं पाक एशिया ग्रुप ऑफ कंपनीज़, और हमारे गोल्ड स्पॉन्सर हैं स्टार मेंशन, एक बार फिर हुनानी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे मलबूसात के पार्टनर्स परदेसी, जमाल परदेसी, आपका बहुत शुक्रिया हमें इतने ज़बरदस्त आउटफिट्स के लिए। नाउ आगाज़ करते हैं हमारी आज की इस नशिश का, और आगाज़ होगा नात और बयान के साथ। आइए नात और बयान की तरफ चलते हैं। उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कोचे बसा दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कोचे बसा दिए हैं। जब आ गई है जोशी रहमत पे उनकी आँखें, जब आ गई है जोशी रहमत पे उनकी आँखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। एक दिल हमारा क्या है आज़ार उसका कितना, एक दिल हमारा क्या है आज़ार उसका कितना। तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। आने दो यादी बो दो अब तो
तुम्हारी जानिब आने दो यारी बोंदो अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं किश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सुवारी रोको दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सुवारी रोको मुश्किल में है बराती पुरखार वादिए हैं मुश्किल में है बराती पुरखार वादिए हैं मुल्की सुखर की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम मुल्की सुखर की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम जिस आ गए हो सीके बिठा दिए हैं जिस आ गए हो सीके बिठा दिए हैं उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। Centric Properties proudly presents the iconic Centric Tower at the prime location of Kalachi Cooperative Housing Society, presenting you an ultra-modern residential project with 2 and 3 bed stylish apartments and extra luxurious 5-bedroom duplex penthouses. At the grand reception, a sophisticated visitors lounge, rich in aesthetics for your valued guests, elegant and spacious lift lobby equipped with high-tech lifts for your comfort. A world of top-class amenities wait for you at the Centric Tower. Secured and reserved car parking is also a key feature of the project. For booking and details, call
एक बार फिर खुशामदीद ईमान अफरोज़ नात और बयान के बाद अब हम हाजिर हैं हमारे एक और सेगमेंट में। नाज़रीन कराम, हमने आगाज़ किया है इस माह रमज़ान से एक नई खुसूसी सेगमेंट का। हमारे इस रमज़ान ट्रांसमिशन में नौजवान सितारे, टैलेंट और सलाहियतों से भरपूर हमारा वतन अज़ीज़ किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है, और यकीनी तौर पर जहाँ जब भी हमारे नौजवानों को मौका मिला है उन्होंने पूरी कोशिश की है अपने शोबे में किसी न किसी संग मील को अबूर करने की। ऐसा ही एक नौजवान आज हमारे साथ आज के प्रोग्राम की जीनत बना है। हमारे इस नौजवान ने गोल्ड और जिम एंड ज्वेलर्स की सनत को फ़रोग देने के लिए, उसमें नए आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस कराने के लिए अपनी पूरी कोशिशें की हैं, और अपने फैमिली बिजनेस को एक नए माइलस्टोन तक ले जाने की कोशिश भी की है। यकीनी तौर पर आज हम इनसे मुलाकात करेंगे। आप ऑल पाकिस्तान जिम एंड ज्वेलर्स के जो सदर हैं उनके साहबजादे हैं, और कराची बुलियन एक्सचेंज के आप वाइस चेयरमैन हैं, और आपके वालिद मोहतरम ने चेयरमैनशिप का ओहदा संभाला है इस बुलियन का। और यकीनी तौर पर बुलियन का नाम सुन के आपके जहन में भी कुछ सवालात अश्कालात आ रहे होंगे। मैं ज़रूर आज हमारे मेहमान से इसकी बात करूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम हमजा शिकारपुरी साहब। अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई। वालेकुम अस्सलाम। हमजा, बहुत खुशी हुई आज के इस प्रोग्राम में। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला इस पहली रमज़ान में। आपके साथ हमारी ये नशिस्त इंशाल्लाह बहुत फ्रूटफुल भी रहेगी, और वो तमाम नौजवान जो जिम और ज्वेलर और ख़ास तौर पे बुलियन के हवाले से कुछ इश्कालात हैं उनके दिमाग में, तो वो आज यकीन तौर पर आपसे मुलाकात के बाद, आपकी बातचीत के बाद बहुत सारे इश्कालात जो है वो दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा हमजा, सबसे पहले तो मैं फैमिली बिजनेस की बात करूँगा। यकीनी तौर पर जब कोई भी नौजवान अपने फैमिली बिजनेस को संभालने की कोशिश करता है तो दो चीज़ें इसके जहन में होती हैं। एक तो ये कि वो जो बना बनाया बिजनेस है उसको मेंटेन रखना, ये उसको और आगे ले जाना, ठीक है ना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक नया बिजनेस नौजवान को शुरू करता है तो शायद इतना जिम्मेदार वो इस हद तक नहीं होता कि कोई ये नहीं कहे कि बाप के बिजनेस का तो बेड़ा गर्क कर दिया बच्चे ने आगे, ठीक है ना, उसने खुद ही बनाया था, अगर कोई ऊंच नीच हो जाती है तो चल जाता है। एक बाप दादा से चलता हुआ बिजनेस, फैमिली बिजनेस, उसमें जब कोई बच्चा दाखिल होता है तो बड़ी उम्मीदें होती हैं घर वालों को भी और आसपास सराउंडिंग्स में इसी शोबे से वाबस्ता लोगों की। तो ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी को हमजा शिकारपुरी ने अपने वालिद की इस लेगेसी को, अपनी फैमिली लेगेसी को कैसे मेंटेन किया और कैसे इसको आगे बढ़ाया? एक्चुअली ये जो जिम्मेदारी थी ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और ये रेपुटेशन होती है पूरे ख़ानदान की जो चलती हुई आ रही होती है, और उसको इतनी छोटी उम्र में संभालना और सारे डिसीजंस लेना तो ये मशवरे के बगैर तो बड़ा मुश्किल होता है। बट फिर भी कभी कभार कुछ ऐसे हर्डल्स आ जाती हैं जहाँ पे मशवरे किए बगैर हमें क्विक डिसीजन लेना पड़ता है। तो ये काफ़ी टफ रहा हम लोग मेरे लिए, बट ये कि कोशिश यही थी कि इंशाल्लाह इनको बिज़नेस को आगे बढ़ाना है हमने, और वालिद साहब को, दादा अब्बू को, सबको काफ़ी उम्मीदें भी थी, और बचपन से उनके साथ ही रहे थे। और एक ऐसा ड्रीम भी था कि वालिद साहब की तरह बनना है हमने भी। बिल्कुल। तो बस उन्हीं से सीख के यहाँ तक पहुँचे अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी बातों के अंदर जो है ना कुछ लीडरशिप के भी जो है ना, जिसे हम कहते हैं ना, अज्जा जो है ना वो नज़र आ रहे हैं, और नो डाउट आपके वालिद मोहतरम जो है ऑल पाकिस्तान जिम एंड ज्वेलर्स के सदर हैं, चेयरमैन हैं कराची बुलियन एक्सचेंज के। तो आपको लगता है कि इंसान की, और कारोबारी अगर मैं बात करूं तो कारोबारी अंदाज में पहली दरसगाह तो हमारा अपना बिजनेस ही होता है। बिल्कुल। कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल आपको ये सिखा नहीं सकता जो आप अपनी दुकानों पे या अपने बिजनेस में बैठ कर सीखते हैं। ये बात को सही कहेंगे? बिल्कुल, ये बात तो हकीकत है, क्योंकि ये जब हर्डल्स आती है, जब इश्यूज आते हैं तो बड़ा मसला हो जाता है, और उनको फेस करना एक बहुत बड़ी, और आपको जो डिसीजंस लेते हैं ना आप, तो वो बड़ा सोच समझ के लेना पड़ता है कि वालिद साहब किस तरह लेते थे, वो सब चीज़ें याद करके, सब चीज़ों को नोटिस डाउन करके फिर जो आप डिसीजन लेते हैं ना वो बड़ा ख़तरनाक होता है। और ये इसमें कई दफ़ा फ़ायदा भी होता है, कई दफ़ा यकीन नुकसान भी होता है, फ़ायदा भी होता है। सब इंसान नुकसान करके ही सीखता है। लीडरशिप के एक बड़ी क्वालिटी जो उमूमन हमने भी देखी भी है और सुनी भी है कि कुछ फ़ैसले तो ऐसे होते हैं कि वो आराम से आप मशवरे के बाद, एक दिन 2 दिन के मशवरे के बाद भी ले सकते हैं। कुछ फैसले ऐसे होते हैं कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त आपने क्विक डिसीजन लेना है। एग्जैक्टली। ये वो फैसले होते हैं जो आपको या तो अच्छे भी साबित हो सकते हैं, बुरे भी साबित हो सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर हम फैमिली बिजनेस का हिस्सा होते हैं तो ये फैसले, क्विक फैसले करने की सलाहियत बड़ी अच्छी पैदा हो जाती है। बिल्कुल। और इसमें, और कारोबार में तो ये फैसले लेने ही पड़ते हैं। बिल्कुल लेने ही पड़ते हैं। अच्छा, एक बड़ी अहम बात कि कराची
ऑल पाकिस्तान जिम एंड ज्वेलर एसोसिएशन, ये एक्चुअली मैं थोड़ा सा इसका फॉर्मेट को समझना चाहूँगा कि हमारे बहुत सारे नाजरीन जो हैं और बहुत सारे हमारे जो ज्वेल से वाबस्ता, बल्कि मैं तो कहता हूँ सोना तो अब हर घर की ज़रूरत है, बिल्कुल। ठीक है ना। तो ये एक्चुअली एसोसिएशन आपके जिम एंड ज्वेलर से वाबस्ता ताजरों की एक नुमाइंदा एसोसिएशन है? बिल्कुल एसोसिएशन है ये, बिल्कुल। ये जो ऑल पाकिस्तान सराफा जेम्स एंड ज्वेलरी की एसोसिएशन जी, है, ये पूरे पाकिस्तान की जितनी भी गोल्ड इंडस्ट्री है उसको पूरा संभालती है। सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं क्योंकि इसमें टैक्स के भी मामलात आ जाते हैं, सिक्योरिटी के हवाले से भी आ जाते हैं, काफ़ी मामलात होते हैं, तो उन सब को लेकर चलना पड़ता है क्योंकि आवाम की आवाज़ भी होती है, तो सबकी सुननी भी पड़ती है, फिर बहुत इश्यूज़ आ जाते हैं। ये क्या, ये एक इलेक्टेड बॉडी होती है या इसमें एक कोई इलेक्शन का सिलसिला रहता है, या तमाम बड़े मिलकर एक किसी भी शख्सियत को, जो भी मोतबर तरीन शख्सियत होती है, उसको अपना लीडर चुन लेते हैं? कि इस किस्म की कोई एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन है? हर शहर के अलग अलग एसोसिएशन है। एक एसोसिएशन बनी जो पूरे पाकिस्तान की जो सारी एसोसिएशन को लेकर चलती है। ग्रेट। तो जो छोटी एसोसिएशन है वो उन सब के इलेक्शंस होते हैं, और ये जो मेन जो ऑल पाकिस्तान वाली जो है उसके इलेक्शन नहीं होते, उसमें सारे जितने भी मेंबर्स है वो सब वोटिंग, वो भी इलेक्शंस ही आप कह सकते हैं, बट वो इलेक्शन बेसिकली होते हैं, वो वोटिंग होती है, जिसकी ज़्यादा होती है मोतबर जो होता है, फिर उनको यूँ हो गया कि छोटे छोटे शहरों में और जितने तमाम शहर जी, हैं, जी। उनकी एसोसिएशन के बाद उनके जो सरकर्दा और जो नुमाइंदे होते हैं, बिल्कुल वो फिर जो है वो ऑल पाकिस्तान जिम एंड ज्वेलर एसोसिएशन के नुमाइंदों को चुनते हैं, या उन्हें जी। इलेक्ट करते हैं, या उन्हें सिलेक्ट करते हैं। ऐसी हुई। बुलियन एक्सचेंज, कराची बुलियन एक्सचेंज के आपके वाले साहब चेयरमैन भी हैं, जी, आप वाइस माशाल्लाह। चेयरमैन हैं, मेरे ख्याल से यंगेस्ट वाइस चेयरमैन होंगे जी, आप इसके। अल्हम्दुलिल्लाह। बुलियन पर एक छाप जो है वो बड़ी गुज़िश्ता सालों में जो है मुसलसल होती चली आई, गो कि ये सालों पुरानी, मैं तो कहूँगा दहाइयों पुरानी जो है ना, एक एसोसिएशन है जो पूरे पाकिस्तान के लिए जो है ना एक रेट, गोल्ड के जो रेट्स हैं उसको आगे तक ले जाने की कोशिश करती है, और यानी कि एक ट्रांसपेरेंसी का इदारा है। बिल्कुल। लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों में हमने देखा कि इस पर कई उंगलियां उठी और इसको जो है एक सट्टे का सा जो है ना माहौल बनना शुरू हो गया, सट्टे का नाम दिया गया। हाँ जी बिल्कुल। तो ये इस पर थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आपकी राय ले सकूँ कि आप लोगों ने क्या कोशिश की इसको मजीद बेहतर करने की, या इस पर से ये छाप उतारने की? एक्चुअली ये जो सट्टे का नाम है, एक्चुअली जो ये है बेसिकली ट्रेड है एक, जिसमें डिमांड और सप्लाई का सारा होता है कि लोगों की डिमांड आती है तो रेट्स बढ़ जाते हैं, डिमांड्स कम होती है तो रेट्स टूट भी जाते हैं, फिर इंटरनेशनल न्यूज़ इन सब के हवाले से भी रेट्स अप डाउन होते हैं। तो जो जीत जाता है वो बोलता है हमने ट्रेड की है, और जो हार जाता है वो बोलता है हमने सट्टा किया है। तो ये इश्यूज़ है, और ये हम सट्टा इसलिए ये नाम आया है क्योंकि हम लोग लीगल नहीं थे, हम लोग ज़बान पे काम करते थे, कई करोड़ रुपये का काम सिर्फ ज़बान पे कर लिया। तो जब हम ज़बान पे काम करेंगे, कोई लिखत पढ़त होती नहीं थी, क्योंकि पुराने ज़माने में सब ज़बान की वैल्यू होती थी, बिल्कुल ज़बान, लिखत पढ़त का इतना ज़माना नहीं था। आज वो ज़माना नहीं है, लेकिन बिल्कुल, हमारे बाप दादा जो किया करते थे वो ज़बान दे देते तो ख़त्म हो जाएगी बात। वो तो कई लोगों ने अपने घरों को बेचा सिर्फ इस ज़बान की वजह से। तो वो ज़बान पूरी ना होने की वजह से वो लोगों ने पैसे ना देने की वजह से जो नुकसान करते हैं, उन्होंने सट्टे का नाम दे के उसको ख़राब करना चाहा है कि हम सट्टे का नाम दे के हम अपने पैसे माफ़ करा दें, जबकि और ये खैर वक्त के साथ सबको अपग्रेड होना पड़ता है। हम लोगों को भी अपग्रेड थोड़ा जल्दी होना चाहिए था, बट ये है कि कोई यंगस्टर्स हमारी मार्केट के अंदर नहीं थे, सब ओल्ड पुराने ज़माने पुरानी सोच के लोग थे, तो बोले जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। बट फिर मैं आया, मैं वालिद साहब को मैंने इंटरेस्ट दिखाया, क्योंकि हम लोग पहले मैंने सुना था लोगों के मुँह से कि हम अपने बच्चों को इस फील्ड में नहीं रखेंगे, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तो मेरा एक सवाल था कि हम क्यों बाबा आपकी फील्ड में नहीं आ सकते, आपकी फील्ड क्यों ख़राब है? बोलते हैं नहीं, हमारी तो बहुत अच्छी फील्ड है गोल्ड की है, तो आप लोग क्यों नहीं हम लोग को इस फील्ड में आने देते? बोले बेटा ये बहुत रिस्की काम है, यहाँ पे कई करोड़ रुपए ऊपर नीचे हो जाते हैं और बहुत सोच समझ के फैसले लेने पड़ते हैं। अभी आपका गलत फैसला है, किसी का भी गलत फैसला जो है वो कई गुना नुकसान पहुँचा सकता है। तो फिर हमने बोला इसका तरीकाकार क्या है? बोला इसको अपग्रेड होना पड़ेगा हमने। तो मैंने स्टॉक को देखा, उसको फॉलो किया कि स्टॉक चेंज भी एक ज़माने में पहले ऐसा ही था, फिर उसको अपग्रेड हुआ, कंप्यूटराइज हुआ, सारा लीगल एक्टिविटीज़ में आए, सारे इदारों से रजिस्टर्ड हुए और एक अच्छे प्लेटफॉर्म को उन लोगों ने शो किया। तो इस तरह अब हम भी यही कचार हैं और अब हम इसी पे ही लगे हुए हैं और हमने इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह भी अब करने वाले हैं कि हमारी जितनी भी ट्रेड्स है अब सारी लीगल होगी। सारे FBR, FIA, सारे PMX, सारे इदारों से अब हम मिलकर चलेंगे। पूरा बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होगी, होम डिलीवरी
गोल्ड को हम देंगे, क्योंकि आपको पता है सिक्योरिटी का काफ़ी इश्यूज़ है, लोग डरते हैं गोल्ड रास्ते में पैसे ले जाना, गोल्ड लेकर आना, आपको पता है थोड़ा माहौल ऐसा है पाकिस्तान का, तो लोग डरते भी हैं। अब हमने ये फैसिलिटी भी की, बैंक ट्रांजेक्शन से आप गोल्ड खरीदें और गोल्ड आपको आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा। घर में डिलीवर हो जाएगा, यानी कि अब गोल्ड की जो तिजारत है वो आप सिर्फ ताजिरों तक, गोल्ड के ताजिरों तक महदूद नहीं होगी। एक आम आदमी जो दस्तरस रखता है कि वो भी कुछ गोल्ड अपने पास रखना चाहता है, तो और मज़ीद इसको मैं एक आम आदमी के लिए, यानी कि अगर आप अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी, मैं समझता हूँ कि शायद गोल्ड वो वाहिद इन्वेस्टमेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपने किसी भी अंदाज में इन्वेस्ट किया तो शायद आगे आने वाले दिनों में ये गोल्ड जितना गोल्डन है तो आपकी अपनी लाइफ भी इतनी ही गोल्डन हो सकती है। मैं मज़ीद इसमें गुफ्तगू करूँगा, लेकिन इस वक्त मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है, तो हमारे आज के नौजवान सितारे के इस सेगमेंट में वक्फे का वक्त है। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होता हूँ और हमजा से मज़ीद इस बारे में गुफ्तगू करते हैं कि आप किस तरह से इनकी तिजारत का हिस्सा बन सकते हैं। खुशामदीद एक बार फिर, और नौजवान सितारे के हमारे मेहमान हमजा शिकारपुरी मेरे साथ मौजूद हैं। वक्फे पे जाने से पहले मैंने कहा था कि इनसे पूछूंगा कि पहले कि किस तरह से एक आम आदमी घर बैठे अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी जमा पूंजी को सोने में बदल सकता है, यानी कि अपने पास सोना किसी अंदाज में स्टॉक इतना इस लेवल पर कर दे कि आगे आने वाले दिनों में इससे आसानी हो सके, और शायद इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट या सेफ्टी शायद कुछ और हो नहीं सकती। हाँ, उस सोने को कैसे आप सेव करेंगे ये भी हम थोड़ा सा पूछेंगे, लेकिन इससे पहले हमजा कि हम हमारी आम पब्लिक को ये बताएं कि किस तरह से वो सोने के ताजिर बन सकते हैं या आपके साथ मिलके कराची बुलियन एक्सचेंज का हिस्सा बन सकते हैं। जिन एजेंसियों का आपने जिक्र किया, जी जी, ये आसान नाम नहीं थे जिन लोगों का, जिन एजेंसियों का पाकिस्तान में एजेंसियों के साथ काम करना, लेकिन अब आपने जिस लेवल पर अपनी ये शनाख्त बनाने की कोशिश की है एज एन वाइस चेयरमैन, कि अब उन एजेंसियों से आपने वो सारे सर्टिफिकेशन जिसे कह सकते हैं वो आपने करा लिया अपनी एजेंसी कि एक जो छाप थी उसको उतारने में किसी हद तक कामयाब आप समझते हैं। पहले तो इन एजेंसियों का किरदार आपके साथ, और फिर ये बताइए क्या अब आप समझ रहे हैं कि अवाम का, उन लोगों का बिलियन पर जो एतमाद है वो आहिस्ता आहिस्ता बहाल होना शुरू हुआ है? पहले आप बताइए कि इन एजेंसियों का क्या किरदार रहा था, और अब क्या आप लोग समझते हैं इनके साथ कोलैबोरेशन करने के बाद? पिछले साल काफ़ी हमें एजेंसियों ने काफ़ी हमें बोला गया था कि आप लोग लीगल ट्रेड्स पे आए, क्योंकि ये इलीगल ट्रेड्स हो रही है, हमारे मुल्क को नुकसान हो रहा है, और यहाँ पे यहाँ से जो गोल्ड आता है जाता है वो सब स्मगलिंग में यूज़ हो रहा है। बिल्कुल सही। तो इसकी कोई आप लोग कैश ला के देते, कैश देते, कोई इसकी ट्रेल नहीं है, मनी ट्रेल नहीं है इसकी कोई भी, तो कोई भी आके ले जाता है, कोई भी बेच देता है और स्मगल हो जाता है। तो इस पर लोगों ने काफ़ी सख्ती बरती कि आप लोग
एक रजिस्टर्ड हो, एक रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म बना है, हम सपोर्ट करने के लिए तैयार है आपको। सही। बेसिकली एक अच्छे प्लेटफॉर्म आप ले आए अपने उस पर। तो फिर हमने सारे इदारों पे माशाल्लाह सब जगह अप्लाई किया एक बुलियन एक्सचेंज को रजिस्टर्ड करने के लिए, और उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट भी किया माशाल्लाह। और अब अल्हम्दुलिल्लाह अब जो ट्रेड होगी उस पर हमारे मुल्क को नुकसान नहीं है, बिल्कुल सही। और इसमें हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा, क्योंकि ना हम लोग टैक्स दे रहे थे, विदाउट टैक्स काम कर रहे थे। फिर लोग डरते भी थे सही। कि गोल्ड इस तरह कोई गोल्ड ले जाए, किसी का गोल्ड चोरी हुआ था वो FIR नहीं कटवाता था सही कि हम प्रेजेंट कैसे करेंगे, ब्लैक मनी है। सही बात है। आपकी वाइट मनी ब्लैक हो जाती थी गोल्ड के चक्कर में, कि आपने गोल्ड ले लिया था हमारी वाइट मनी ब्लैक मनी हो जाएगी, क्योंकि इनवॉइस कोई नहीं दे रहा था और कोई लीगल प्लेटफॉर्म नहीं था हमारे पास। तो हमने फिर ये काफ़ी मेहनत की और सारे इदारों से काफ़ी रिक्वेस्ट की कि हमारी ये इश्यूज़ आ रहे हैं, आप इनको क्लियर करें। आवाम टैक्स देने के लिए भी तैयार है, आवाम को सेफ्टी चाहिए और एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिस पे वो ट्रेड कर सके। आवाम के पास जब तक प्लेटफॉर्म नहीं होगा तब तक वो कुछ नहीं कर सकती। तो आप समझते हैं कि इसके बाद ये सारी सर्टिफिकेशंस के बाद हमारे जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं इनके साथ कोलैबोरेशन के बाद आप समझते हैं कि आवाम का और लोगों का और ताजरों का एतमाद अब आहिस्ता आहिस्ता कराची बुलियन एक्सचेंज पर बहाल होना शुरू हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह अब तो काफ़ी हद तक बहाल होना शुरू हो गया है। वो कहते हैं ना, आप अगर कोई चीज़ लेकर चलते हो पहले अपने घर से शुरू करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने खुद ने स्टार्ट किया ये बिज़नेस, और सबसे पहले ही डील मैंने की, ट्रांजेक्शन जिसको कहते हैं, और मैंने खुद ने बैंक्स को और स्टेट बैंक्स को उनके साथ डील की, उन्हें गोल्ड डिलीवर किया और एज अ बैंक के थ्रू। तो लोग बहुत डरे हुए थे, बट जब लोगों ने देखा कि आप कर रहे हैं और माशाल्लाह टैक्स भी दे रहे हैं, तो काफ़ी लोग मुतासिर भी हुए, और अब माशाल्लाह सब लोग रेडी है इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, क्योंकि जो डर था वो निकल गया। नाज़रीन, एक बात हम बार बार सुनते हैं, नॉर्मली ये हम चैरिटी पे सुनते हैं कि चैरिटी बिगन फ्रॉम होम, यानी कि आप अपने घर से आगाज़ करेंगे किसी भी चैरिटी का। इन्होंने बिज़नेस फ्रॉम होम, एक नए बिज़नेस को लोगों के दिमागों में, लोगों के वसवसे जिसे हम कहते हैं ना, उन ख्यालात को दूर करने के लिए उन्होंने उस बिज़नेस का, जिसे रिस्की बिज़नेस कहा जाता था आपसे पहले, उसका आगाज़ हमज़ा ने अपने घर से किया। पहली ट्रेड, बड़ी ट्रेड खुद की, लोगों के लिए एग्जाम्पल बनकर सामने आए। तो फिर लोगों का एतमाद बहाल हुआ कि जब हमारा वाइस चेयरमैन या चेयरमैन के घर से इस किस्म की प्रेजेंटेशंस हमें मिल रही हैं, तो क्यों ना हम भी आगे बढ़ें। और अब ये बता रहे हैं कि इन्होंने ये मिसाल कायम की, इसके बाद लोगों का एतमाद बहाल हुआ और अब ये ट्रेड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हुई। बिल्कुल। अब आम ताजिर, आम आदमी घर बैठे, औरत मर्द, वो अगर चाहता है कि इस ट्रेड का हिस्सा बने, अपने पास गोल्ड का कुछ ऐसा, अपनी जमा पूंजी, अपनी सेविंग्स को गोल्ड की शक्ल में अपने पास महफूज करना चाहे, तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार होगा? उसका तरीक़ेकार ये है कि अब हमने आवाम के लिए बेसिकली बुलियन का रेट जो होता था, तो बुलियन से लोग ज्वेलर्स और लैब्स वाले लेते थे, ठीक है, क्योंकि रेट्स में फ़र्क आता है। फिर लैब से ज्वेलर्स वाले, और ज्वेलर्स वाले फिर आवाम को देते हैं, तो उसमें रेट्स का बहुत फ़र्क आ जाता है, 1000 रुपये तोले का तक का फ़र्क आ जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है हर कोई अपना मार्जिन रख रहा होता है। अब हमने फैसिलिटेट करने के लिए हमने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है ZGB के नाम से, जिसमें, क्या नाम है? ZGB, यस, ज़िक्रिया गोल्ड बुलियन एक्सचेंज। अब हमने इसको लॉन्च किया है ताकि आवाम तक ईजिली गोल्ड लोग बाई कर सके, सेल कर सके, घर बैठे। आपके पास पैसे पड़े हुए हैं, आपने कहीं मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ख्वार होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इसके पास जाऊँ, उसका गोल्ड सही है गलत है, पैसे लेके जाऊँ। आपने घर बैठे रेट्स देखने हैं, जहाँ आपको लगे कि यार मेरे मतलब का रेट है, आपने बाय कर लिया, आपको घर पे मिल जाएगा। अब ये एक तरीके से फिजिकल ट्रेड हो गई। बिल्कुल। एक ज़माने में जिसे ये इल्यूजन, जिसे इमेजिनेशन ट्रेड कहते थे, अब ये फिजिकल आपके हाथ में सोना आया है तो आपने पैसे दिए। बिल्कुल। अब इसका नफा नुकसान ये आपका है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट से सारी चीजें ड्राइव हो रही होती हैं। मैं तो बचपन से देख रहा हूँ गोल्ड में तो कभी किसी ने नुकसान शायद ही किया हो, क्योंकि गोल्ड का रेट हमेशा बढ़ता ही देखा है मैंने। अब पिछले रमजान और इस साल में 1 लाख रुपए तोले का फर्क आ गया है रेट्स में, सिर्फ 1 लाख रुपए तोला। 2020 में जब मैं पाकिस्तान आया था तो उस वक्त रेट 95,000 था। ओह, 2020 में 2020 में आज देख ले, आज 3,10,000 रुपए रेट है, यानी कि लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक हम पहुंच गए। 200 गुना बढ़ गया। 200 गुना बढ़ गया, और अभी मजीद आप देखेंगे 5 लाख रुपए तोला आने वाले सालों में। और देख लीजिए कि अब जिस अंदाज से दुनिया ये फोर्सी करते हैं, ये लोग जितने भी ट्रेड से वाबस्ता लोग होते हैं ना, वो किसी भी चीज़ को, दुनिया के हालात को, आगे आने वाली जितना सोना निकाला जा रहा है, कितना ये जो है ना वो लैब्स में जाके जो है वो रॉ शक्ल से अपनी ओरिजिनल शक्ल में आ रहा है,
पूरी दुनिया की रिपोर्ट्स होती हैं और इनका ये कहना है कि ये बहुत तेज़ी से मज़ीद इसने आगे जाना है। तो अब मैं आखिरी फाइनली आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर आप सोने की ट्रेड से वाबस्ता खुद हैं और आपने एक सॉफ्टवेयर भी हमें बताया, यकीन तौर पे आप मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे और मैं हमारे स्टाफ से कहूँगा कि इस जो है हमारी वेबसाइट जिस पर आम आदमी भी ट्रेड का हिस्सा बन सकता है वो इसका हिस्सा आए। हम आप देख लीजिए हमारे नीचे जो है हमारी ट्रांसमिशन के साथ ही आपको वो वेबसाइट नज़र आएगी जिसके थ्रू आप अपनी ट्रेड भी कर सकते हैं इसके साथ। तो अब अगर आम आदमी अपने कुछ पैसे इसमें इन्वेस्ट करे तो आप समझते हैं कि आगे आने वाले दिनों में वो एक अच्छा और जायज़ प्रॉफिट हासिल कर सकेगा? बिल्कुल ज़रूर, क्यों नहीं, क्योंकि गोल्ड अब एक करेंसी बन चुकी है और हर गोल्ड में आपको कोई नुकसान नहीं कभी भी, क्योंकि अब पूरा वर्ल्ड सब गोल्ड में ट्रांसफ़र होते जा रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज, बैंक सब रिजर्व में गोल्ड रख रही हैं क्योंकि गोल्ड का फ्यूचर आगे बहुत हाई भी है। और दूसरी बात ये कि अब जो वार चल रही है, पहले जंग होती थी मिसाइल से, गन से, उन सब चीज़ों से, अब बिज़नेस जंग चलती है, बिज़नेस वार चल रहा है आजकल। कोई उस पर टैरिफ लगा दिया किसी मुल्क पे, तो वो सब गोल्ड में ही अपनी करेंसी को बचाने के लिए सब गोल्ड में ही ट्रांसफ़र हो रहे हैं, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो उसको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। और आप देखें हर रमज़ान में ज़कात देते हैं इसके ऊपर, उस पर ज़कात क्यों देते हैं? क्योंकि गोल्ड को अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। सही बात। और गोल्ड आपने बचपन से लेकर अभी तक देखा होगा, हर ज़माने में गोल्ड रेट बढ़ा ही है, कभी नीचे आया ही नहीं है और आगे भी गोल्ड रेट्स ऊपर ही जाएगा। क्योंकि आपका अगर कैश कोई भी करेंसी है तो वो करेंसी इतनी स्पीड में नहीं बूस्ट करती जितना गोल्ड बूस्ट करता है, और गोल्ड आगे बूस्ट करेगा क्योंकि वार है, दुनिया के अंदर एक जंग चल रही है, कारोबारी जंग, और उसका सारा इफेक्ट गोल्ड पे आता है। हर कोई गोल्ड खरीदता है और गोल्ड की जब डिमांड आती है, और गोल्ड की हर वक्त मेरे ख्याल से 12 महीने ही गोल्ड की डिमांड होती है, और गोल्ड जिस रेट में जिसने बेचा होगा, मेरा एक कहते सोच है या मेरी एक मैं वर्ड दिमाग में नहीं आ रहा, मेरी एक आपकी एक प्रेडिक्शन है? प्रेडिक्शन बिल्कुल, जिसने भी गोल्ड बेचा है वो वापस उसने उस रेट पे लिया नहीं होगा, कभी नहीं लिया होगा। तो ये हकीकत है, ये आपने जो बयान की है वो हकीकत है। और जिस अंदाज से आप और हम सुन रहे हैं हमजा को, कितनी कैपेबल बातें कर रहे हैं, इनको पता है कि किस अंदाज से ये अपनी ट्रेड को कितना समझते हैं इस उम्र में आके, ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। और अहम तरीन बात जो आज मैंने बड़े दिनों के बाद सुनी है कि अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, ये मुझे बड़ा अच्छा ख्याल आया इससे कि इसकी फिर रेट कभी कम नहीं होंगे, क्योंकि ज़रूरतें हमारी गरीबों की बढ़ती चली जा रही है। मैं और आप ज़कात का एक बड़ा हिस्सा जो है अपने गोल्ड के ऊपर से निकालते हैं। गोल्ड का रेट कम होगा तो शायद हम ज़कात कम निकालेंगे, और गोल्ड का रेट बढ़ता रहेगा तो हमारा उस पर निकला हुआ पैसा ज़्यादा होगा और ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। तो शायद मुझे लगता है कि शायद इस ट्रेड पर अल्लाह ताला का हाथ है। हाँ, ईमानदारी और जायज़ तरीके से अगर इसको हमें आगे बढ़ाना होगा तो बढ़ाएंगे, और इस पर से जायज़ अंदाज में हम उन गरीबों का हिस्सा निकालेंगे तो शायद अल्लाह ताला इस पर हमेशा बरकत देते रहेंगे, ख्वाह वो इसकी कीमत कुछ भी रहे। हमजा बहुत बहुत शुक्रिया आपसे, आज की नशिश में बहुत कुछ हमारे नाज़रीन ने तो सीखा ही सीखा, हमने भी आज आपसे बहुत कुछ सीखा है, और वी होप सो कि हमारी इस ट्रांसमिशन में आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। आखिर में मैं चाहूँगा कि दी मेमन टीवी HD अपनी कोशिश करता रहता है। हमारे CEO अली कोटली साहब यकीनी तौर पे आप जानते हैं कि पूरी कोशिशों में मसरूफ़ हैं। क्या कहेंगे दी मेमन टीवी की इस रमज़ान ट्रांसमिशन और हमारे CEO अली कोटली साहब के लिए? माशाल्लाह अली भाई और आपकी पूरी टीम माशाल्लाह इतनी मेहनती, और उन्होंने एक मेमन्स को और सबको एक कहते हैं ना एक फ्लावर बुकेट बना डाला है और उस पर सबको इंट्रोड्यूस कराया है, और सबको माशाल्लाह से इतनी मेहनत की है और सबको इतना अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं और माशाल्लाह दिन रात काम कर रहे हैं। मतलब मैं देखता हूँ अली भाई को और सब पूरी टीम को कि दिन रात ये लोग लगे हुए हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो माशाल्लाह हैट्स ऑफ है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन कराम, हमें इस वक्त नौजवान सितारे से इजाज़त लेनी होगी आपसे। इंशाल्लाह अगले दिन हम कोशिश करेंगे अगले सेगमेंट में हमारे मेहमानों से मुलाकात के बाद कल हम किसी और नौजवान सितारों को आपके सामने पेश करेंगे और उनसे कुछ सीखने की और सिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद
24/7 security, 13 lush green parks, cycling track, jogging track और ज़रूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। Centric Properties proudly presents the iconic Centric Tower at the prime location of Kalachi Cooperative Housing Society, presenting you an ultra-modern residential project with 2 and 3 bed stylish apartments and extra luxurious 5-bedroom duplex penthouses. At the grand reception, a sophisticated visitors lounge, rich in aesthetics for your valued guests, elegant and spacious lift lobby equipped with high-tech lifts for your comfort. A world of top-class amenities wait for you at the Centric Tower. Secured and reserved car parking is also a key feature of the project. For booking and details, call Samsung Group presents Samsung Grand 2, 4-sided corner project. With view of road facing, a top priority and a golden opportunity for growth with double height showrooms. The project's modern and elegant design, spacious and well-lit spaces, and state-of-the-art facilities are ready to take your quality business to new heights. This is a place where the combination of business and quality will lead you to success in every way. Samsung Group, a name of trust. अल्हम्दुलिल्लाह, थारा ग्रुप ने निभाया अपना वादा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट में आगाज हो चुका है तेज रफ्तार और आला मेयारी तामीराती कामों का आगाज, ताकि आपको मिल सके अपने खूबसूरत अपार्टमेंट का वक्त पर कब्जा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट मिलेनियम मॉल से 2 मिनट और नेशनल स्टेडियम से 4 मिनट की ड्राइव पर कोलाची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में 4, 5 और 6 रूम्स के अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट आर ट्रस्टेड प्रोजेक्ट ऑफ थारा ग्रुप। फोन 0311 116648। आपकी कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनस्पति। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट शेफ महरीन मोटन और मैं हूं सफ़ा काशिफ। रमज़ान दस्तरखान में इस साल हम आपके लिए लाए हैं मज़े मज़े की रेसिपीज। हम बनाएंगे मुख्तलिफ किस्म के पकवान और हम मिलकर सजाएंगे आपका दस्तरखान। अब चलते हैं हम अपने रेसिपीज की तरफ। तो आज हम देखते हैं सफ़ा, आप हमारे साथ क्या बनाएंगी? जी, आज जो है वो मैं आपके साथ 2 रेसिपीज शेयर कर रही हूँ। एक जो है वो चिकन टॉफी कबाब है और दूसरा जो है वो एक गुजराती डेजर्ट है शीरखंड, जिसे मैं स्ट्रॉबेरी के साथ जो है वो फ्लेवर करूंगी। तो आइए चलते हैं पहले अपनी पहली रेसिपी की जानिब। अच्छा, आप अपने सफ़ा इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए पहली रेसिपी के। जी देखिए, हमने जो है वो चिकन मिंस लिया है, ठीक है। मुर्गी के कीमे को हमने जस्ट चॉपराइज किया है हरी मिर्चों के साथ और सॉल्ट के साथ, नमक और हरी मिर्च डाल के इसको आपने चॉपराइज कर लेना है और इस तरीके का बिल्कुल आपने इसको फाइन जो है वो चॉपर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें जो और मजीद चीजें ऐड कर रहे हैं वो मैं आपको बताती जाती हूँ। इसमें हम शामिल करेंगे
लाल मिर्चों का पिसा हुआ लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। हरी मिर्ची हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं तो इस वजह से लाल मिर्च हम थोड़ी कम रखेंगे। हल्दी, टर्मेरिक पाउडर और धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर जो होगा ये आपका जाएगा 1 टीस्पून। तो ये सॉल्ट ऑलरेडी इसके अंदर है और इसको ये डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा सफ़ा, इसे मैरिनेशन की ज़रूरत है या ये बिल्कुल क्विक फास्ट बनने वाली रेसिपी है? ये क्विक फास्ट बनेगा, आपको इसको बिल्कुल भी मैरिनेट करके नहीं रखना। बस इसे आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, ये जो हम आज रेसिपी कर रहे हैं ये आप जो है वो समझ लें कि फ्राइड नहीं है। अच्छा, तो ये फ्राइड नहीं जी है। ये फ्राई नहीं होगी। जो हम ऑयल में जो फ्राई करते हैं डीप फ्राई वगैरह, ये ऐसे नहीं होगा। ओके, तो क्या ये शैलो फ्राई? शैलो फ्राई होगा, लेकिन बहुत कम ऑयल के साथ जो है वो हम इसको करेंगे। ओके, ये तो बड़ी अच्छी रेसिपी आज आपने सफ़ा हमारे साथ शेयर की है, क्योंकि रमज़ान में अमूमन ऐसा देखा जाता है कि हम बहुत सारी ऑयली चीज़ें खा रहे होते हैं तो फिर वो हमें डाइजेस्ट भी नहीं होती हैं और हमें सेहत के लिए भी हमारे जो है वो अच्छी नहीं होती हैं। तो ये रेसिपी तो फिर बड़े मज़े की रेसिपी बताने वाली है सफ़ा, जो कि बिल्कुल ऑयल फ्री है। और देखते हैं कि वो किस तरह से बनाएंगी बिल्कुल ऑयल फ्री रेसिपी। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि इन्होंने यहाँ पर फॉइल्स भी रखे हुए हैं, तो देखते हैं वो क्या बना रही हैं। ये देखें, ये हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। सही है, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ, डेजर्ट को हम बाद में करेंगे। फॉइल पेपर लेंगे और हमारा जो हमारे साथ मौजूद है अजवा कुकिंग ऑयल, जिसके अंदर जो है शामिल है विटामिन ए, जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे, अच्छा, आप सफ़ा आप ये जो है मुझे लगता है थोड़ा सा ग्रीस करने के लिए आपको ऑयल चाहिए। थोड़ा सा हम इसमें ऑयल जो है वो ग्रीस करने के लिए यूज़ करेंगे। ओके, फॉइल पेपर के ऊपर। ये मुझे आपकी रेसिपी बड़ी यूनिक लग रही है और कुछ मुझे खुद देखने में एक्साइटिंग हूँ मैं, और बड़ा कुछ फॉइल के साथ आप क्या करने वाली है। और मुझे ये नहीं पता कि इसको आप कैसे फ्राई करेंगी, शैलो फ्राई भी कैसे करेंगी। तो अब देखते हैं कि सफ़ा क्या बनाने जा रही है। वो हम अब चीज़ स्टफ करेंगे। ओके, मोज़रेला चीज़ या चेडर चीज़ जो भी आपके पास अवेलेबल हो, ये आप इसमें स्टफ करें। ओके, और इसको अच्छे से आपने बंद किया, फोल्ड किया और टॉफ़ी की तरह आपने इसको रैप्ड कर लिया। वाव वाव, माशाल्लाह, ब्यूटीफुल सफ़ा। ये तो अगर कोई बच्चा देखेगा तो उसे वो यही समझेगा कि ये टॉफी है। बिल्कुल, इस तरीके से आपने इसे टॉफी की तरह रैप कर लेना है। इसी तरह से सारी बनाएंगे। तक आप स्टोव ऑन करके इसके ऊपर जो है वो फ्राई पैन रख दीजिएगा। स्टोव ऑन है। इसमें बिल्कुल ऑयल नहीं डालना, थोड़ा सा बस हम इसको ग्रीस करेंगे पैन को। सफ़ा, आपका ये एक्सपीरियंस हमारे साथ लास्ट ईयर भी रहा था और माशाल्लाह आप यहाँ पर हमारे पास एज अ गेस्ट आई थी और इस साल आप मेरी को होस्ट हैं। तो आपको ये 1 साल का सफ़र और ये 1 साल की जो कहानी पिछले साल हुई थी और इस साल आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है एंड थैंक्स टू यू जो आपने मुझे एक बार दोबारा मौका दिया और इस बार जो है वैसा को होस्ट अपने साथ काम करने का मौका दिया। तो ये बहुत ही समझने के मेरे लिए एक ऑनर की बात है।
कि मुझे यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट टाइम मैंने यहीं पे लाइव कुकिंग की थी और उसके बाद फिर डिफरेंट चैनल्स पे किया और आज दोबारा मैं यहीं पे हाजिर हूँ। ओ तो फिर आपका जो है ये कुकिंग करने का जो सहरा, लाइव कुकिंग का सहरा दी मेमन टीवी एचडी को जाता बिल्कुल जाता है, क्योंकि समझ लें कि मुझे जो है वो मौका यहीं से मिला। फर्स्ट टाइम जो है वो मैंने आपके साथ यहाँ पर लाइव कुकिंग किया था और इसके बाद ही ये हुनर है मेरे अंदर कि मैं लाइव कुकिंग कर सकती हूँ, ये मुझे यहीं आके समझ आया। ओके गुड। वरना इससे पहले जो है वो मैंने कॉम्पिटिशन्स किए, पार्टिसिपेशन किया, बट मैंने कभी भी लाइव कुकिंग का नहीं सोचा था कि मैं ये कर सकती हूँ। गुड हो गया। तो अब आपका पिछले साल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल। और आज आप यहाँ पर खड़ी हुई हैं, तो मेमन टीवी के लिए क्या बोलना चाहेंगी और अली गोडिल के लिए क्या बोलना चाहेंगी? देखिए, मेमन टीवी जो है वो हमेशा ही सपोर्ट करता हुआ आया है, चाहे जो है वो बच्चों को हो, चाहे वो हमें हो, एंटरप्रेन्योर्स को हो। तो ये है कि इसी तरह से मेमन टीवी जो है वो सपोर्ट करता रहे और एंटरप्रेन्योर्स को मौका दे ताकि वो आगे आएँ और अपने जो है वो हुनर को कैमरे के थ्रू लोगों तक पहुंचा सकें। गुड है, ये तो आपका बड़ा अच्छा मैसेज है और ये बिल्कुल दी मेमन टीवी एचडी तक ये आपका मैसेज चला गया है। तो वो ज़रूर इंशाल्लाह आने वाले सालों में भी और हम और अपनी बहुत सारी नई नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं। हमारी भी पूरी कोशिश यही है कि हम जो है नए लोगों को प्रमोट करें। आइए आप गर्म हो जी। गर्म हो गया। अगेन हम इसमें हमारा अजवा कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। जस्ट हमें इसको ब्रश करना है ऑयल इसमें। और जो ये हमने टॉफीज बनाई थी, ये हम टॉफीज इसमें शामिल कर देंगे। और से हल्की आंच पे बिल्कुल जो है अपने स्टोव को तेज नहीं करना, कुछ स्लोली आपने से कुक करने के लिए रख देना है कवर करके। तो जिसका जो चिकन का कीमा है आपका वो भी कुक हो जाएगा और आपकी चीज़ मेल्ट हो जाएगी। आपने इसके अंदर ऑयल ज़्यादा नहीं डालना, डीप फ्राई नहीं करना, इसको एज इट इज़ ऐसे ही आपने कुक करना है। तो अब हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, फिर वापस आके अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ जाते हैं। आपकी कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनास्पति। वेलकम बैक। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। चले बताइए सफा। अच्छा, दूसरा जो हम बना रहे हैं वो स्ट्रॉबेरी श्रीखंड है। ठीक है, इसके लिए हमने ये किया है कि दही जो हमारा योगर्ट होता है उसको हमने हैंग कर दिया था सहरी में, और जब सहरी में मुस्लिन क्लॉथ में डाल के उसको हैंग कर दिया, उसका सारा पानी एक्सट्रैक्ट हो गया और ये हमें जो है हैंग कर्ड हमारा मिल गया इस तरीके से। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो हम स्ट्रॉबेरी प्यूरी ऐड करेंगे। साथ में थोड़ा सा दही को हमने जो है वो मीठा करने के लिए हम इसके अंदर पाउडर्ड चीनी, यानी जो हमारी नॉर्मल घर में इस्तेमाल होने वाली चीनी होती है, हमने इसको पाउडर किया है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। और थोड़ा सा इलायची का पाउडर। सफा, इसको क्या डेजर्ट के एज अ डेजर्ट ये यूज होगा? बिल्कुल, ये एज अ डेजर्ट ही यूज होगा। और जो है ये समझ लें कि बहुत अच्छा हेल्दी डेजर्ट है, क्योंकि इसके अंदर हम दही शामिल कर रहे हैं। तो आपको पता है दही से बनने वाली हर चीज़ ही जो है वो एक अच्छी होती है, आपके हेल्थ बेनिफिट्स वहाँ पर जो है वो शामिल हो जाते हैं उसमें, और झटपट बनने वाला एक डेजर्ट है। अच्छा, अगर आप इसको वैसे ही अगर आप इसको डेकोरेट करके रखेंगे तो ये आपको कुछ ऐसा लगेगा कुछ फ्रेश क्रीम के साथ आपने बिल्कुल स्ट्रॉबेरी को मिक्स किया हुआ है। जी, आप चाहें तो अभी जैसे सीजन में स्ट्रॉबेरीज आ रही हैं तो आपने इसमें स्ट्रॉबेरी प्यूरी शामिल की। आप इसके अलावा इसके अंदर मैंगो प्यूरी या जो भी ऑप्शनल आपके पास जो सीजन में आ रहा हो फ्रूट, आप उसकी प्यूरी बना के इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छा, मैं जो आप बड़ी एक्साइटेड थी कि आपने कहा कि ये ऑयल फ्री रेसिपी है जी, और तो मैं ये सोच रही थी कि ऑयल फ्री रेसिपी को आप कैसे फ्राई करोगे, मगर ये माशाल्लाह से बिल्कुल अपना ऑयल भी छोड़ रहा है। ये खुद ही होगा, आपको जो है वो इसके साथ कुछ भी मतलब ये समझ लें कि खुद ही ये हो जाएगा। ये ऑयल फ्री एक रेसिपी है आपके पास और बहुत अच्छी एक तरह से है। और आपने जो इसमें डाला हुआ है चिकन का कीमा, तो वो आपका पकाया हुआ नहीं है, आपने कच्चा डाला है? कच्चा चिकन का कीमा है
और वो चिकन जो है वो इसमें खुद ही जो है वो हो जाएगी। अच्छा जी, हमने थोड़ी सी ऊपर जो है वो स्ट्रॉबेरीज लगाई, कुछ हम नट्स के साथ इसकी गार्निशिंग करेंगे। इट्स टोटली अप टू यू, आपको जो इसमें चीज़ शामिल करनी हो आप इसके अंदर कर सकते हैं। ये तो सफ़ा आपकी रेसिपी कुछ ज़्यादा ही क्विक फास्ट नहीं हो गई? बिल्कुल, देखिए रमज़ान में जो है वो इतना टाइम नहीं होता, इबादत का महीना है, हम उसको खाना बनाने में सर्व नहीं कर सकते, तो हम जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ ऐसा झटपट बनाएंगे ताकि जो है वो हम अपना इबादत का टाइम भी जो है वो उसमें से निकाल सके ना। ओके, इसको आप चेक करें। ये देखें, ये भी कुक हो गया है, हम इसे भी जो है वो ऑलमोस्ट डन या ऑलमोस्ट डन है ये। स्टोव को हम क्लोज कर देंगे। इस तरीके से। अच्छा, मुझे आपकी ये रेसिपी देखकर ना हम इसके अंदर बहुत सारी और भी वेरिएशंस कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। हम इसको राइस के साथ, बटर राइस, गार्लिक राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप इसके साथ बहुत ज्यादा वेरिएशन कर सकते हैं। काफी कुछ आप जो है वो इन रेसिपीज में जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। गुड। थोड़ा सा जो है वो हम इसकी प्लेटिंग पे अच्छा, जैसे आप पूछ रहे थे कि ये अंदर से कुक हो गई है या नहीं, तो मैं इसको ओपन भी करके आपको दिखाती हूँ ताकि हमारे व्यूअर्स भी देख लें कि ये कुक हो ही जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये कुक नहीं होगी। जो है ये गरम बहुत ज्यादा है। ये तो कोई बच्चों को बड़ी पसंद आएगी ये रेसिपी। होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगी। ओके ओके, ओह माय गॉड, ठीक है। बहुत अच्छा है। अभी आप इसे इफ्तार में टेस्ट कीजिएगा और बताइएगा मुझे कि फिर आपको ये कैसी लगी। वो देखने में बहुत अच्छी लग रही है, तो ऑब्वियसली इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। और जो आपने चीज की अंदर चीज की लेयरिंग जो की है ना, उसकी वजह से ये काफी एक ओपन कर दिया ताकि जो है वो आप लोग इजीली देख सकें कि ये अंदर से अच्छे से कुक होगी। ऐसा नहीं है कि ये कच्ची रह जाएगी। और आपके सामने हमने रॉ ही मिंस यूज किया था, लेकिन ये कुक हो जाएगा। आप लोग अपने घर में इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारी ये झटपट क्विक सी रेसिपी कैसी लगी। अब आपसे मुलाकात होगी फिर अपनी एक और नई रेसिपी के साथ। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन।
Centric Properties proudly presents the iconic Centric Tower at the prime location of Kalachi Cooperative Housing Society, presenting you an ultra-modern residential project with 2 and 3 bed stylish apartments and extra luxurious 5-bedroom duplex penthouses. रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान रमजान आया रमजान आया रमजान आया रमजान आया रमजान आया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। था जिसका इंतज़ार आ गया वो शाहकार। अल्हम्दुलिल्लाह, सद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक से कि शुक्रगुज़ार हैं हम कि हमने ये रमज़ान भी देखना नसीब हुआ हम सब लोग। और खुशकिस्मत है वो तमाम लोग जो इस माह मुबारक को, इस माह मुबारक की फ्यूज़ व बरक़ात को एक बार फिर हासिल करेंगे। और यकीनी तौर पर वो तमाम मुसलमान, वो तमाम हमारे चाहने वाले, वो तमाम हमारे सरपरस्त वालिदैन जो गुज़िश्ता साल हमारे साथ थे और आज हमारे दरमियान नहीं हैं, उन सब के लिए दुआए मग़फ़िरत अल्लाह पाक उन्हें करवट जन्नत नसीब। और यकीनी तौर पर इस मौके पर हमें उन तमाम को याद भी रखना चाहिए। और इस रमज़ान में हम कोशिश करेंगे कि हम तमाम मरहूमीन के लिए गाहे बगाहे कुछ ना कुछ ऐसा सदका जारिया करते रहें, उसकी तरग़ीब करते रहें कि हम इसी अंदाज़ से आगे बढ़ते रहें और इसी रमज़ान के फ्यूज़ से हमारे उन मरहूमीन को भी इसाले सवाब होता रहे। नाज़रीन किराम, आज ये पहला रमज़ान है और पहले रमज़ान में हमारी रब की नेमत है रमज़ान के इस पहले प्रोग्राम में के पहले सेगमेंट में हमने जिन मेहमानों को आज दावत दी है, ये हमारी रिवायत रही है कि कमो बेश हमारे हर पहले प्रोग्राम में ये मेहमान हमारे साथ रहते हैं। हमारी ख़ास खुसूसी तौर पे फरमाइश या ख्वाहिश होती है कि वो हमारे साथ रहें और हमारा आगाज़ इनके साथ हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बार फिर हम इस कोशिश में कामयाब हुए हैं और हमारे साथ हमारी मेमन बरादरी की, ताजिर बरादरी की, और अगर मैं समाजी खिदमात की बात करूं तो एक मुंबई की हैसियत हासिल रखते हैं। ख़ास तौर पे खुसूस मेमन बरादरी में कुतियाना मेमन एसोसिएशन के आप सदर हैं और दूसरा टेन्योर है इनका, कामयाब तरीन टेन्योर। ज़रूर इनसे बात भी होगी इस कार खैर के हवाले से, लेकिन थैलेसीमिया के लिए बाबा थैलेसीमिया का ख़िताब इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए दिया गया कि इसकी न सिर्फ इस थैलेसीमिया के शिकार बच्चों की रिहैबिलिटेशन के लिए, उनके इलाज के लिए, बल्कि इस मर्ज़ के रोकथाम के लिए भी
जो कोशिशें हुई हैं उनमें सरकर्दा रहते हैं। आप सब समझ होंगे मोहतरम जनाब हाजी उस्मान परदेसी साहब आज हमारे मेहमान हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका आने के लिए। और मुझे याद है गुज़िश्ता रमज़ान की पहली हमारी ट्रांसमिशन आपके साथ हुई थी, इस बार भी आप हमारे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, जज़ाकल्लाह। हमारे दूसरे मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं और यकीनी तौर पर आलम इस्लाम की एक मुनफरिद आवाज़। और हमें फ़ख्र है कि जब जब भी हमने इन्हें हमारे इस स्टूडियो में दावत दी है, हमें बड़ी इज़्ज़त बख्शी की और अपनी बेपनाह मसरूफ़ियात में वक्त निकाल कर हमारे दरमियान एक बार फिर मौजूद हैं। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा हो जहाँ नात और इश्क़ रसूल से रग़बत रखने वाले लोग हों, और वहाँ पर हमारे मोहतरम मेहमान जनाब सैयद मोहम्मद रेहान क़ादरी साहब को ना पहचानते हो। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर आपकी आमद का। और हमें इंतज़ार रहता है और हमारे CEO अली गोडे साहब की हमेशा ख्वाहिश होती है, हमने ये कोई महीना भर पहले प्लान किया था कि अगर पहला प्रोग्राम होगा तो हाई साहब के साथ होगा, उनके साथ आपको नशिस्त ज़रूर दी जाए। मैं आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, दी मेमन TV HD की पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, अली भाई का बहुत शुक्रिया। और रब की नेमत है रमज़ान, बहुत खूबसूरत ट्रांसमिशन पिछले साल ही बहुत माशाल्लाह पसंद की गई। इंशाल्लाह उम्मीद है इस बार भी हमारे नाज़रीन पसंद करेंगे और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। जज़ाकल्लाहुम्मा खैर। और अब जब माहौल बन गया है और पहली रमज़ान का माहौल, और ये रमज़ान हमें आखिरी रमज़ान तक नहीं बल्कि हम तो चाहते हैं कि ये माहौल ता देर बना रहे, पूरा साल बना रहे। तो हज़रत मेरी ख्वाहिश होगी कि आगाज़ आप ही के किसी कलाम से हो जाए। जी इंशाल्लाह। सबसे पहले हम सब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें रमज़ान शरीफ अता किया, अल्लाह ताला से बरकत अता फरमाए। हम्द बारी ताला से मैं आगाज़ करता हूँ। अल्लाहु 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 अल्लाहु। तू किसी जा नहीं और हर जा है तू मुनज़्ज़म मकां से मुबर्राज़े सू इल्म कुदरत से हर जा है तू को बको इल्म कुदरत से हर जा है तू को बको। तेरे जलवे हैं हर जगह ए अफ़ू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। अफ़ू फरमा ख़ताएं मेरी ए अफ़ू शौक़ तौफ़ीक़ नेकी का दे मुझको तू। अफ़ू फरमा ख़ताएं मेरी ए अफ़ू शौक़ तौफ़ीक़ नेकी का दे मुझको तू। जारी दिल कर के हर दम रहे ज़िक्र हो, जारी दिल कर के हर दम रहे ज़िक्र हो। आदतें बद बदल आदतें बद बदल और करने के खो। अल्लाहु 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 अल्लाहु। ख्वाब नूरी में आए जो नूरे खुदा बुक़ाए नूर हो अपना जुल्मत कदा। ख्वाब नूरी में आए जो नूरे खुदा बुक़ाए नूर हो अपना जुल्मत कदा। जगमगा उठे दिल चेहरा हो पुरजिया, जगमगा उठे दिल चेहरा हो पुरजिया। नूरियों की तरह नूरियों की तरह शगल हो जिक्र हो। अल्लाहु 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 अल्लाहु। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत हो सादी साहब, यही है हमारी दुआ होती है। हमारे प्रोग्राम का आगाज़ इतना मुअत्तर अंदाज में हो जाए और ये हमारे प्रोग्राम के नहीं, मैं तो समझता हूँ हमारी ट्रांसमिशन का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह इतना पुरसोज हो गया और रूह परवर हो गया कि खुदा करे कि ये पुरसोजियाँ और रूह परवर आखिर तक बाकी रहे।
बाकी रहे। अच्छा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक हमें नशिस्त आपके साथ और भी होनी है। ये आप याद इंशाल्लाह ये अब हम आपसे वादा नहीं लेते, क्योंकि आपकी बड़ी मसरूफियात होती है रमज़ान मुबारक में, बहुत सारे और भी बहुत सारे अवामिल होते हैं, लेकिन एक नशिस्त आपने और हमारे साथ, ये मेरा वादा लिया है आप सबके लिए हज़रत से। भाई साहब जी, जिक्र आपसे करूँगा मैं आगाज़ बातचीत का। पहले मैं थोड़ा सा, क्योंकि कम्युनिटी हमारी एक बहुत बड़ी तादाद हमारी व्यूअरशिप की जो है वो हमारी कम्युनिटी है। कम्युनिटी में कुतियाना मेमन कम्युनिटी एक बरादरी जो है वो बहुत बड़ी जमातों में से एक जमात है। अगर 6-8 भाई साहब, पहले तो मैं 6-8 जो बड़ी जमातें कहलाती हैं उनमें कुतियाना का शुमार होता है, ठीक है ना। और कमोबेश मैं समझता हूँ कि हज़ारों नहीं, हमारी पॉपुलेशन इन बड़ी जमातों की देखें तो लाखों में है, यानी कि मोर देन 1 लाख में कहूँ। क्या मसाइल भाई साहब, आज से 2-3 साल पहले जब हाजी उस्मान परदेसी साहब को जमात की जानिब लाया गया तो एक प्रायोरिटी हर सदर जो है आने से पहले या आने के बाद अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करता है कि कहाँ से मुझे आगाज़ करना चाहिए, कहाँ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म में हमें क्या क्या काम करना है और लॉन्ग टर्म में आते आते 2-4 सालों में हमें किन चीज़ों को कवर करना है। तो क्या सोचा था हाजी उस्मान परदेसी साहब ने? तो आपका एक तवील बैकग्राउंड रहा है, सोशल बैकग्राउंड। मेरा तो ख़ास फोकस एक तो नंबर 1 था एजुकेशन, इसके बाद हेल्थ और उसके बाद हाउसिंग। अब हमने सोचा है, लास्ट ईयर सोचा है कि आप देखें काफ़ी बच्चे 8वीं-9वीं क्लास के बाद स्कूल छोड़ देते हो जाते हैं। जी बिल्कुल। और जॉब पे लग जाते हैं 15-20 सही ऐसा ही। तो अभी हमने सोचा है कि इन बच्चों को हम ओन कर लेंगे, जितनी सैलरी उनको मिलती है हम उनके माँ बाप को दे देंगे, ये बच्चा हमारा हुआ, हम उनको तालीम देंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। देखो घर के अंदर अगर तालीम आ गई तो घर का माहौल भी ठीक हो जाता है। बिल्कुल सही। फिर जमात पे इतना बोझ भी नहीं होता है, माशाल्लाह खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। तो एक तो ये सोचा है। फिर हेल्थ के अंदर बहुत प्रॉब्लम है, हमारी खुद की हॉस्पिटल है, 240 बेड की हॉस्पिटल है कुतियाना मेमन एसोसिएशन, लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसे अमराज हैं जिनका इलाज इन किस्म के हॉस्पिटलों में नहीं होते, जैसे खास करके कैंसर है, लीवर ट्रांसप्लांट है, बोन मेरो ट्रांसप्लांट है, ये आम हॉस्पिटल के अंदर, ये सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल के अंदर ये नहीं होते। हालांकि कुतियाना मेमन हॉस्पिटल एक जदीद तरीके से वो अभी है, तो कैथ लैब भी हमने लगाई थी, ओपन हार्ट सर्जरी भी हो रही है वहाँ पर। लेकिन इसके बाद भी देखें लीवर ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन है, बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन है, ये आपको बाहर ही जाके कैंसर के। अब कैंसर का इलाज तो ये है कि आदमी का घर बिक जाता है, सीधी बात ये। 25,000 कमाने वाला आदमी कैंसर अल्लाह नहीं करे हो जाए, और कैंसर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है यार, सोचे एक केमो 2-2 लाख 2.5 लाख का 8 केमो लगेंगे। अल्लाह, ठीक है। अभी केमो भी क्या है कि सिर्फ मर्ज को रोकता है जिस जगह पे होता है, इसके जी बिल्कुल, इसको इलाज नहीं है, इसका इलाज नहीं है। इसके बाद आप इनकी मेडिसिन 30,000 40,000 मेडिसिन, तब तक जिंदा है, अल्लाह लंबी ज़िंदगी से। इस किस्म के केसेस हैं और हम 5 मिनट भी नहीं लगाते इनका इलाज कराने के लिए। माशाल्लाह, देखो आपके पास हाउस अपना खुद का मकान नहीं होगा, आप किराए पे चले जाएंगे। सही है। जो आदमी जो अच्छा, फिर मेरी एक सोच है कि बच्चे को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि पैसा ना होने की वजह से मेरे माँ बाप का कुछ हो गया। हाँ। हालांकि ज़िंदगी मुतल्ला क्या या माँ बाप ये नहीं सोचे कि बच्चे को कुछ हुआ क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था। हम 5 मिनट नहीं लगाते। अभी किसी भी हॉस्पिटल में आप आगा खान में कराना चाहते हैं, अब लियाकत रसूल में कराना चाहते हैं, अब जियाउद्दीन में कराना चाहते हैं, हम उसी टाइम पे हॉस्पिटल जाके पैसा पेमेंट करते हैं। भाई साहब, हेल्थ का काम, इसमें कोई शक की बात नहीं। नाज़रीन कराम, कुतियाना मेमन हॉस्पिटल न सिर्फ कम्युनिटी के लिए, मैं कह रहा हूँ वहाँ के हेल्थ की फैसिलिटीज़ को अगर हम लियारी के इलाकों में लेके जाऊँ, वहाँ के माथे का झूमर है। अगर आप उस हॉस्पिटल को जाके देखें, वो कौन सी सहूलत है जो वहाँ मैसर नहीं है उस इलाके में। लियारी जैसे जिसे हम उमूमन पसमानदा इलाका कहते हैं, उस इलाके में एक इतने बड़े हॉस्पिटल को लेकर चलाना और नो प्रॉफिट नो लॉस की बुनियाद पर, यह बहुत बड़ा काम है। शायद बदकिस्मती है हमारी मेमन कम्युनिटी की कि हम इन चीज़ों को हाईलाइट नहीं कर पाते बहुत ज़्यादा, लेकिन क्योंकि बंद मुट्ठी में काम करना मेमन बरादरी का वतीरा रहा है। ऐसा एक बड़ी अहम बात आपने यहाँ पर छेड़ी, ड्रॉप आउट रेट हमारी मेमन कम्युनिटी के तालिब इल्मों का। कई जमातों ने इस पर काम किया और जो एक बदकिस्मती है कि हमको बहुत ज़्यादा हमारे पास डाटा नहीं है हमारी कम्युनिटी का, लेकिन जो रिसर्च कुछ लोगों ने अपने ज़ाती हैसियत में की या कुछ मुशाहिदे जो उनकी नज़रों में रहे कि अगर एक प्राइमरी में 100 बच्चा है तो वो सेकेंडरी में 50 हो जाता है, और सेकेंडरी के बाद इससे अगले जाएं तो और आधा हो जाता है, और हायर एजुकेशन पे हमारा 5 से 10% भी नहीं पहुंच पाता।
हायर एजुकेशन को मैं और आप समझते हैं गेटवे ऑफ आपकी जो है टाइम चेंजर है, गेम चेंजर होगा, लाइफ चेंज कर देते हैं। आपकी लाइफ को चेंज कर देता है जब आप प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ जाते हैं। इस ड्रॉप आउट को रोकने का आपने बड़ा बेहतरीन जरिया ये किया कि आपने उन बच्चों को जो किसी भी वजह से मोबाइल शॉप पे लग गया, कपड़े की दुकान पे लग गया, कोई छोटा मोटा काम और शुरू कर दिया, आप समझते हैं कि इसके साथ स्किल्स की तरफ भी आना चाहिए, हुनरमंदी जिसे कहते हैं। हमारे बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारा वोकेशनल सेंटर कुछ 15-20 साल से चल रहा है माशाल्लाह, जिसमें हम फैमिलीज़ को लेडीज़ को खास करके मेहंदी है, कढ़ाई है, सलून है, खाना वगैरह ये वो, तो ये हमारा कई सालों से हम चलाते हैं इसको। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो अभी बीच में एक लेडी ने मुझे फ़ोन किया, कुछ बिल्डर के साथ मसला था, तो मैं बोला यार ये तो मेहंदी सीखती थी, ये मकान इसने कैसे ले लिया। माशाल्लाह। तो ये भी बहुत बड़ा हुनर है कि आज शादियों के पैकेजेस जो होते हैं वो लाखों में जाते हैं जी। तो ये बच्चियों को ट्रेन करना ये इस तरह, तो ये तो हम कुतियाना मेंबर एसोसिएशन पूरी जमात है, मुकम्मल जमात है, जिसके आपको वोकेशनल सेंटर भी मिलेंगे, उस्ताद भी मिलेंगे। फिर आपने हायर एजुकेशन की बात की, हमारा ग्लास टावर में हमारा हायर एजुकेशन है, वहाँ हम बच्चों को फ्री में इंजीनियर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, जो बनना है, डॉक्टर बनना है, तो हम तो कोई ऐसा काम नहीं है। और फिर हम दूसरी जमात को देख के सीखते भी है, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम समझते हैं कि वो ज़्यादा बेहतर है, तो हम उसको भी अपना लेते हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है। रहन भाई, नाते तो आपसे सुनते ही हैं और कलाम भी आपके साथ होता है। आज थोड़ी सी जो है वो गुफ्तगू भी आपसे मैं ज़रूर चाह रहा था, क्योंकि मेमन कम्युनिटी और बरादरी से मैं और आप जिस तरह से जुड़े हुए हैं, ये हमारा दिल ही जान रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे देखते हैं जमातों की इस कारकर्दगी को? और जब मेरा ख्याल है शायद ही कोई जमात ऐसी हो जहाँ आपका जाना ना हो। बिल्कुल हर जमातों से आप दरीना वाबस्तगी है, लोग आपको पसंद करते हैं, आपको सुनते हैं। यकीन तौर पर जब वो आपको सुनते हैं तो आप भी उनको सुनते होंगे या मुशाहिदा आप करा होगा। कैसे देखते हैं इस सर्विसेज को जो हाई साहब जैसे लोग या इस जैसे कई जमातें हमारी जी अपने अपने शोबे में काम कर रही हैं? हर शख्स अपने अपने तौर पे कोशिशें कर रहा है और बढ़ कर, मतलब कैसे ज़्यादातर बढ़ चढ़ कर। तो भाई साहब ने माशाल्लाह काफ़ी चीज़ों का जिक्र किया और काफ़ी चीज़ें भी रह गई जो भाई साहब बताएंगे इंशाल्लाह। तो जहाँ जहाँ जाना हुआ वहाँ बहुत सारे इदारे हैं माशाल्लाह, जैसे आपने जिक्र किया। तो दौरे हाजिर की जो तकाज़े हैं जिनको पूरा करना है, बेशक वो माशाल्लाह भाई साहब का देखा हमने, और दीगर इदारे हैं जो कर रहे हैं। बहुत सारी दुआएं उनके लिए हैं और अल्लाह ताला उनको भी कामयाबी का अता फरमाए, सेहत दे भाई साहब को अल्लाह ताला, और हम सबको भी इस तरह के खिदमात करने की हमें भी अल्लाह ताला तौफीक दे। मैं रहन भाई, तालीम की अहमियत लेकिन तो भाई साहब ने इसका जिक्र किया, आप समझते हैं कि एजुकेशन वो जरिया, इसको अगर हमने ठीक से पकड़ लिया तो शायद हमारे पास आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले सालों में शायद ज़कात लेने वाले कम और देने वाले ज़्यादा। जी हाँ। आप समझते हैं एजुकेशन को स्पेशल एजुकेशन होगी तो बंदा ज़ाहिर है उसका दिमाग खुलता है एजुकेशन से। क्या बात है। फिर उसके हुनर साथ में हो तो और भी प्लस पॉइंट है। प्लस तो ये है कि इंशाल्लाह अच्छी तरीके से अपनी फैमिली की टेक केयर कर सकता है। ये आप सुन रहे हैं कि हमारे सिर्फ नातख्वां या हमारे जो हम जिन्हें अपनी महफिलों में से तो हमारी तरह है। अभी आपने बात की हुनर की, क्या बात। अभी आपने जो IT सेंटर खोला हुआ है, बहुत अच्छा, स्टेट ऑफ आर्ट है, क्या बात। 450 बच्चे दिन के मतलब इनरोल हैं वहाँ पर, काम सीख रहे हैं। अभी उसके लिए बहुत ज़्यादा आला तालीम की भी ज़रूरत नहीं है। आप तो बेहतर जानते हैं कि कंप्यूटर सीखना जी, वो आप ठीक है। अब कोई भी सर्विस, मैं बोलता हूँ आप कोई भी बड़ा आप तालीम हासिल कर ले, जब तक लेकिन आपको ये जदीद टेक्नोलॉजी वगैरह या IT में अगर आप पीछे हैं तो आपका काम नहीं चलेगा। जी बिल्कुल। तो उसके लिए तो हम बिल्कुल हमारी आने वाली नस्ल को हम तैयार कर रहे हैं। तो आप एक बार हमारे विजिट करें हमारे IT को, कुतियाना मेमन IT माशाल्लाह बेहतरीन बना हुआ है और लोगों से पूरा फ़ायदा हो रहा है। अच्छा भाई साहब, मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा वर्ल्ड वुमेन के हायर एजुकेशन प्रोग्राम को हम लोग देख रहे होते हैं कि बच्चियां जो हैं हमारी, जो हैं बच्चों के मुकाबले में, लड़कों के मुकाबले में ज़्यादा आ रही हैं और इस पढ़ने की तरफ। ख़ास तौर पर हायर एजुकेशन में मैं देख रहा हूँ कि वो सारे शोबे जो एक ज़माने में रान भाई कि जो बड़े जिसे कहते हैं कि मर्द काबिज था उन शोबों में, जैसे चार्टर अकाउंटेंसी कह रहे हैं। जी। मैं हैरान हूँ कि आज मेरे पास जो रिकॉर्ड है, मेरा अपना रिकॉर्ड, उसमें लड़कियां, बच्चियां हमारी बच्चों से ज़्यादा चार्टर अकाउंटेंसी की तरफ जा रही हैं। ये मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी। तो ऐसा आप समझ रहे हैं कि अब बच्चियों को भी वो वक्त आ गया है कि हमें इनको कम से कम एक अपने जब इतनी आला तालीम लेते हैं तो फिर इनकी यूटिलाइजेशन भी होनी चाहिए। घर में बिठा के फिर फ़ायदा नहीं है। इतनी आला तालीम लेके चार्टर अकाउंटेंट बनना कोई छोटी बात तो नहीं है। और आपने सही कहा, आप देखें हम डॉक्टर्स हैं, फीमेल्स हैं, अपनी चार्टर अकाउंटेंसी में आ गए। अभी कंप्यूटर का तो अच्छा देखें ना,
अगर आईटी में आप काम कर रहे हैं तो आप तो फिर बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे घर बैठ तो के दुनिया कर बिल्कुल सकते हैं। सुपर जी हाँ, जी हाँ, जी। अब अमेरिका वाले पाकिस्तान में काम करवा लेते हैं, घर पे बैठे बैठे लोग काम कर रहे हैं। तो ये आईटी पे सबसे जरूरी है। आईटी का अगर आपने कर लिए, सारे कोशिश कर लिए, उसके अंदर एक्सपर्टीज ले ली, तो फिर आपको तो बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल आप घर बैठे बैठे कर लें काम। लेकिन तालीम, बहरहाल तालीम है, तालीम के बगैर आपका गुजारा नहीं है। बिल्कुल। और मैंने अभी पिछले दिनों जब हम इंटरव्यू करते हैं हमारे स्टूडेंट्स का, उन तमाम स्टूडेंट्स का जिनको हम किसी न किसी डायरेक्शन में हमें डालना होता है, कैरियर गाइडेंस की जिसकी हम बात करता हूँ, तो जब बच्चियाँ सीए करना चाह रही होती हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है राम साहब, आप भी सुनिएगा। और जब हम कहते हैं कि आप ऐसा करते हैं कि आप इसको चार्ट अकाउंटेंसी का शौक है, जाइए मुझे माँ 5 वर लगी विना 6 वर लगी विना ई 20 वर जी थी हुई है, अढ़ो वर जी थी हुई है, आए जो पची विया तो मैं तो पची हमारे। और बदकिस्मती है हमारी कि हमारे यहाँ तो 1920 के बाद तो फिर अगर रिश्ता घर पे ना आ रहा हो तो हम मुश्किल में माँ बाप परेशान हो जाए। जबकि दीगर कम्युनिटीज़ में ऐसा नहीं है, वहाँ 20, 22, 23, 24 तक मास्टर्स करने वाली बच्चियाँ भी जो है वो आसानी से पढ़ रही होती हैं। तो मैंने एक इसका तरीका निकाला और यकीन करें बड़ा कामयाब तजुर्बा, ये मेरा कामयाब तजुर्बा रहा। मैंने उनसे ये कहा कि आप याद रखिएगा अम्मी जो बैठी हुई है ना, क्या मैं कहा अगर इसने सीए कर लिया ना तो फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तो ये कि ये खुद आपका बेटा हो जाएगी, ठीक है ना। सीए में कि सीए को फिर हमको सीए को फैंटेसाइज करके दिखाते हैं कि आप एक चार्ट अकाउंटेंट की तनख्वाह कितनी होती है, एक चार्ट अकाउंटेंट की जो है ना मराहत कितनी होती है, ठीक है, नंबर 1। आज डॉक्टर से ज़्यादा तनख्वाहें। और जिस घर में जिस मोहल्ले में एक होता है, एक चार्ट अकाउंटेंट होता है, उस मोहल्ले की जो है शान होता है वो वहाँ की, ठीक है ना। दूसरा, अगर ये बच्ची है ना, मैं कहा फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया आपके पीछे जो है ना, इस तरह शहद के पीछे मक्खियाँ जा रही होती ना, इस तरह से आएंगे तो फिर आपको रिश्ते की फिक्र नहीं करनी चाहिए। तो हमने ये जिसे कहते हैं ना, ये तंबीह, ये तरगीब देते हुए जो ना बच्चियों को हमने चार्ट अकाउंटेंसी सिखाया और आज वो बड़ी खुश हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो आज से 5 साल 7 साल पहले हमें ये तरगीब दी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा ना कि इससे पोटेंशियल बढ़ता है और रिश्ता भी बेहतर मिलेगा। ये अल्लाह ने नसीब में लिखे हैं वो तो कहीं होगा। क्या बात है। तो ये बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू जारी है और मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है। तो रब की नेमत है रमज़ान, यकीनी तौर पर सिर्फ रमज़ान के उसलूब तो हम इसमें ज़िक्र करते ही हैं, हमें ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है, हमारे माशरती और समाजी मसाइल को हमें कैसे डिस्कस करना है। ये रमज़ान है, ये मौका है जहां हम बैठकर कुछ ना कुछ ऐसी गुफ्तगू करते हैं जिससे हमारे अकाबरीन से, हमारे सीनियर से कुछ ना कुछ हमें सीखने का मौका भी मिलता है। तो वक्फे का वक्त है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और रब की नेमत है रमज़ान की इस खूबसूरत नशिस्त का दोबारा यहीं से आगाज़ करते हैं। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमज़ान, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया। Sumsum Group presents Sumsum Grand 2, 4-sided corner project. With view of road facing, a top priority and a golden opportunity for growth, with double height showrooms. The project's modern and elegant design, spacious and well-lit spaces, and state-of-the-art facilities are ready to take your quality business to new heights.
This is a place where the combination of business and quality will lead you to success in every way. Samsung Group, a name of trust. अल्हम्दुलिल्लाह, थारा ग्रुप ने निभाया अपना वादा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट में आगाज हो चुका है तेज रफ्तार और आला मेयारी तामीराती कामों का आगाज, ताकि आपको मिल सके अपने खूबसूरत अपार्टमेंट का वक्त पर कब्जा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट मिलेनियम मॉल से 2 मिनट और नेशनल स्टेडियम से 4 मिनट की ड्राइव पर कोलाची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में 4, 5 और 6 रूम्स के अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट आर ट्रस्टेड प्रोजेक्ट ऑफ थारा ग्रुप। फोन 0311 116648। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। खुशामदीद एक बार फिर रब की नेमत है रमज़ान की इस खुसूसी नशिस्त रहमत है मेहमान में, और जहां मैंने पहले जिक्र किया कि हमारे साथ हाजी उस्मान परदेसी साहब और मोहतरम जनाब सैयद रेहान फादरी साहब मौजूद हैं। आगाज़ हाई साहब दोबारा से मैं आपसे करूँगा, कुछ बातें कुछ तशरीह रह गई, और जब आप हमारे साथ होते हैं तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि कम से कम कुतियाना मेमोरी एसोसिएशन की सारी वो एक्टिविटीज़ सबके सामने ला सकें। बिल्कुल रमज़ान, महंगाई जो पैटर्न पिछले 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ा, मतलब लोगों के लिए खाना तो दूर की बात है, खाना तो शायद वो एक वक्त का कम खा लेगा, लेकिन बिल तो भरने हैं उसने उससे, बिल्कुल, क्योंकि उसकी गैस की लाइन कट जाएगी, आए ना आए, बिजली आए ना आए, पानी आए ना आए, आपने उनके सारे वाजिबात अदा करने हैं। बिल्कुल सही। ऐसे हालात में ज़रूरत है जमातों को आगे बढ़कर लोगों को कम से कम खाने की हद तक जहाँ भी सब्सिडाइज हम कर सकते हैं, ठीक है ना, जितनी हर जमात की अपनी अपनी इस्तात है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने कुछ ऐसा सिलसिला कि कम से कम फूड सपोर्ट का एक सिलसिला शुरू किया, बचत बाज़ार का एक सिलसिला शुरू किया। थोड़ी सी मैं चाहूँगा इसकी तफसील भी हमारे नाज़रीन तक पहुँचे। देखो जेड अकाउंट में तो हम क्या करते हैं कि पर हेड हम बांध दिया हमने, और 10-12 हज़ार रुपया, 14 हज़ार रुपया हर फैमिली को हर महीने हम 3-3 महीने के पैसे उनको भेज देते हैं। ठीक, ये सालों साल से चल रहा है वो जेड अकाउंट में। अभी हमने सोचा सफ़ेद पोस्ट कहाँ जाएगा, जो ना कभी जमात में आता है, ना मांग सकता है, ना किसी से मिल सकता है। तो फिर हमने सोचा कि कोई ऐसी स्कीम लाई जाए ताकि इसको फूड के अंदर कुछ ना कुछ सपोर्ट कर सके। इसी और क्या सपोर्ट कर सकते हैं वाइट कूलर्स को। जी बिल्कुल। फिर हमने सोचा कि एक बचत बाज़ार लगाई जाए, तो होलसेल रेट के ऊपर हम 20% मजीद, एक तो रिटेल होलसेल के अंदर 10-15% का वैसे फ़र्क है, फिर 20% ऊपर से सब्सिडी देते हैं, तो 30-35% का उनको फ़र्क आ जाता है। तो अच्छा, लास्ट फरवरी के अंदर, ये फरवरी चल रहा है अभी, तो 2 लगा चुके हैं, अब रमज़ान में एक लगेगा हमारा 8 मार्च को, और उसके बाद हमने सोचा है कि हर हफ्ते, हर महीने के हर हफ्ते पहले हफ्ते में हम एक बचत बाज़ार लगाएंगे, ये कंटिन्यू करेंगे। ये जो आप 30% या 35% का जो फ़र्क कह रहे हैं, इट मीन्स कि अगर वो 5,000 की ग्रॉसरी ख़रीदता है तो उसको ये 3-3.5 हज़ार के अंदर कोई ग्रोसरी में तो आज घर नहीं चल, क्या बात है, कम से कम इसको 10,000, बिल्कुल, तो उसको 3-4 हज़ार रुपये बस के बहुत है। लेकिन इसके सिवा हमारे पास, मैं तो बोलता हूँ, मैं सीखता हूँ लोगों से, इसके सिवा भी मुझे लगेगा कि मैं सफ़ेद पोस्ट के लिए कुछ कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर करूँगा। इस वक्त सबसे ज़्यादा देखो जेड अकाउंट में तो भरपूर हर जमात हर चीज़ हम लोग और सालों साल से करने, बड़े लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है। अब बीच में मिडिल तबका फंस गया, वो तबका, तो उसको किस तरह हम करें। अभी हमने फिर दूसरा सोचा है कि हम यूनिफॉर्म्स भी बच्चे को देते हैं फ्री जेड अकाउंट में, तो अभी हमने सोचा है कि हम सफ़ेद पोस्ट के लिए 50% में हम यूनिफॉर्म्स भी देंगे, बुक्स भी देंगे, स्कूल की किताबें भी देंगे, सब कुछ हम 50% में देंगे सफ़ेद पोस्ट। माशाअल्लाह,
क्या बात है। अब मुझे ऑफ द कैमरा जब हम वक्ते पे गए थे तो एक सवाल हजरत ने किया था, वो भी सवाल मैं आपसे दोहरा दूँ, इसके बाद फिर एक और सवाल मेरा भी होगा कि किस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि एक ज़कात की मद में जो ऑलरेडी आपसे ले रहा होगा और एक सफ़ेद पोश जिसे हम कहते हैं, जिसे हमने वाइट कॉलर का नाम दिया है, कि वो मिडिल क्लास तबका जो ना हाथ फैला सकता है ना कुछ देने के काबिल है, तो आपने इसको कैसे अलहदा किया है या इसकी क्या आपने हिकमत अमली अपनी? देखो, हमारे पास तमाम लोगों का, हमारे जितने भी लोग हैं मेंबर्स हैं कुतियाना मेमून एसोसिएशन के, उनका डेटा हमारे पास मौजूद है। गुड, सही। एक आदमी कंप्यूटर लेके बैठा होता है, जब भी आदमी आता है वो पहले तो आइडेंटिटी शो करता है कि मैं कुतियाना वाला हूँ, सही। तब इसको हम चेक करते हैं कंप्यूटर से, तो मालूम पड़ जाता है कि भाई हमने कि हमारे पास हमारा रेगुलर जेड अकाउंट में हमसे कुछ अच्छा कुछ ना कुछ ले रहा है, ठीक। और अगर नहीं ले रहा है तो सीधी सीधी बात है कि फिर वो सफ़ेद पोश है, सही। तो आइडेंटिफाई करना जमात के लिए भी मुश्किल नहीं, मतलब हर जमात के पास अपना डेटा होता यानी है। कि एजुकेशन से लेके हेल्थ से लेके किसी भी मत में हो जाता है, हाँ किसी में हो जाता है, किसी भी मत में उसने जमात से 200 रुपए की हमारे से मेडिसिन ली, वो भी हमारे कंप्यूटर में होगा कि ये ताली को ये लेकर ये, ठीक है। तो ये हर जमात के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जरूरी भी है ना, होता है। अच्छा, अब मेरा सवाल ये था कि आपने इससे पहले 2 कैंप्स लगाए और आपने कहा कि इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आया। क्या समझते हैं कि कितने अंदाजन लोगों ने आपकी इस स्कीम से फ़ायदा उठाया हो? कोई रफ आइडिया अगर आपके पास हो? देखिए, हमारे पास इस वक्त तो अभी बिल्कुल नए हैं, लोगों तक मैसेज पहुंचेगा, फिर ये माउथ पब्लिसिटी जा रहा होती है, वर्ड ऑफ माउथ से। तो पहले हमने किया तो इसके अंदर कोई 250 फैमिली, 250 फैमिली कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। दूसरा है तो फिर 350 के ऊपर आ गई। अब रमज़ान का लग रहा है तो इंशाल्लाह अच्छा, फिर हमने रमज़ान की सारी आइटम्स सब चीज़ रखा हुआ है, कस्टर्ड है, सेवियाँ हैं, जो मतलब जो होता है रमज़ान में आम भरे होगा कि सौगात होती है, तो वो सब चीज़ें मौजूद है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार भी इंशाल्लाह पहले से बेहतर ही होगा इंशाल्लाह। आप सब अब मैं अंदाज़ा ये करूँ कि अगर 250 से आगाज़ हुआ, 350 तक हम पहुँचे हैं, तो मेरा ख्याल है कि शायद इस मतलब 500 को हम क्रॉस कर जाएंगे। ऐसे लग रहा है ये भी वो भी बढ़े तो ये भी बड़ी बात है, क्योंकि हमने 10-15 दिन के वक्फे पे लगाया। अब जिसको लेना हो तो पहले ले चुका होगा, बिल्कुल। लेकिन जिस तरह लोगों को मालूम पड़ता जाता है कि भाई ज़कात नहीं है, ये साफ पैसे के अंदर है, तो फिर लोग आते हैं और अच्छी फैमिली आती है, क्योंकि वाइट पैसा है, आप भी ले सकते हैं, मैं भी ले सकता हूँ। जी बिल्कुल। तो ये तरकीब में थोड़ा सा जमातों की जो भी कैंप्स लगते हैं, नो डाउट कई जमातें इस पे काम कर रही हैं और बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, तो ये तरगीब देना कि भाई ये वो पैसा नहीं है, ये बिल्कुल साफ पैसा है, जनरल फंड से ये सारा काम हो रहा है, और ये समझ लें कि जमात की जानिब से आपकी माली आनत नहीं है, बल्कि ये सब्सिडी है। सब गवर्नमेंट भी देते हैं सब्सिडी। जो जिस तरह से सेहत कार्ड हमारी बहुत सारी हुकूमतों ने अपने अपने सूबों में कायम की थी, वो सब्सिडाइज था एक्चुअली, ठीक है ना, अवामी सहूलत। और मेरा ख्याल है कि जमातों की जितनी भी इनकम होती है वो डोनेशन की शक्ल में हो, किसी एक इवेंट में 1 लाख खर्च होता है, 2 लाख की बचत होती है, सारा जब ये कलेक्ट एक जगह पर होता है, पैसा तो बरादरी का ही है ना। जी बिल्कुल। और वो आदमी सफ़ेद पोश आदमी आके बाय करता है, इसके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम तो सिर्फ सब्सिडी देते हैं। जी एग्जैक्टली। में तो लेकर नहीं जा रहे हो, तो हम वो तो सब लाई करते हैं, अपने पैसे से ले रहे हैं या पैसे से ले रहे हो। हजरत, मैं फिर इसी पे आपसे बात करूंगा। दीन की भी इसमें बड़ी जो है ना, हमें बार बार ताकीद की गई कि आपने उन लोगों को जो किसी भी वजह से इस काबिल नहीं है, तो ज़कात का एक सिलसिला तो यकीनी तौर पर हर जमातों में आलम इस्लाम में जारी सारी रहता है। ये जो है कि जनरल फंड से उन लोगों को पैसे दे के ख़रीद कर और अपने जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो जमात अपने कांधों पर ले लेती है। आप समझते हैं कि ये एक तरजीब बड़ी अच्छी तरजीब? बल्कि मैं तो ये हज़रत की जो सोच है ना, वो मैं चाहूँगा इसको आगे बढ़ाया जाए और हर इदारा ये जो है ना इस तरह का कदम उठाए और अपने अपने इदारों के बाहर या कहीं भी एक जगह पर इस तरह के डिस्काउंट जो स्टॉल्स लगाए जाएँ। बिल्कुल, रमज़ान से पहले ही लोगों को पता हो कि जहाँ पर जो है ना वो भले एक लिमिटेड दें, जैसे एक ऑयल का पैकेट दे दें, 1 किलो दे दें, तो ताकि वो पता चला है कि साहब ने जो सारे आधा ले लिया, तो वो लिमिटेड ही होता है। हमने भी कैप लगाया, हाँ ऐसे ही कैप, अगर रूह अफ़ज़ा लेने तो 2-3 बस इसी तरह लिमिटेड वाली में 1 लिमिट, उसके बगैर नहीं होता कि तो सब से हाँ ऐसा ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं उठाए ना कुछ। ये बड़ी अहम तरीन बात है। इसका मैं समझता हूँ कि मैं और आप ही नहीं, वो तमाम लोग जो इस स्कीम से फ़ायदा उठाते हैं ना, उनका भी काम है कि वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी लेते हुए अपने लिए उतना ही हासिल करें जितनी इनकी ज़रूरत है। जमात की तरफ से खुले दरवाजे हैं और हम ऐसा हर महीने लगाएंगे इंशाल्लाह, तो आपको कोई जल्दी भी नहीं है इंशाल्लाह। हर महीने पहले हफ्ते उनको सैलरी भी मिल जाती है पहले हफ्ते, तो फिर आके वो बाई कर सकते हैं पूरे महीने का राशन। ये एक और स्कीम, यानी कि रमज़ान में तो आप फ़ायदा उठाएं, उसके बाद हर पूरा साल यानी कि हर महीने के पहले हफ्ते में
किसी न किसी दिन आपको ये मौका मिलेगा कि अपने अपने पूरे महीने का जो भी साजो सामान है, अपने घर की ज़रूरियात का ख़ास तौर पे, वो आप वहाँ से हासिल कर सकेंगे। ये बड़ी अच्छी स्कीम है ऐसा, और मुझे ख्याल है कि हमारी नेक ख्वाहिशात तमन्नाएं आपके साथ है। मेमन टीवी आपके साथ रहेगा इंशाल्लाह। बल्कि भाई मैं एक बात और कहूँ, जैसे ये तो उन्होंने पूरी लिस्ट बनाई हुई है हर एक की। हमारे यहाँ जब कोरोना आया था तो आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे थे जो सुजुकियाँ लेके निकल गए, बिल्कुल जहाँ से बटता रहा वो जमा करके और अपने घरों में जाके, महल्ले में जाके, वो महल्ले वाले से कह रहे तुम चावल ले लो, मुझे शैम्पू दे दो। क्या बात, हाँ ऐसे हुआ, मतलब बेच रहे हैं। तो मुस्तहिक तक पे इसका मतलब नहीं पहुंचा। इस तरह बांटने वालों से मैं गुजारिश करूंगा कि वो पहले मालूमात कर लें कि मुस्तहिक हैं भी कि नहीं। हाँ, बेहतरीन, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। देखो इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको अगर ज़कात देनी है जी तो आप जमात को दें। जमात हम हर आदमी को जानते हैं नहीं, हाँ कौन डिजर्व है कौन नहीं है। हमारे पास तो पूरा इनका बेकार पड़ा हुआ है। बिल्कुल, अगर इंडिविजुअली आप बांटना शुरू करें अच्छा, यही होगा तो आगे वादा भी नहीं होगी। इस तरह का नहीं जानते आप और वो मुस्तहिक भी नहीं है तो आपकी जो ज़कात दिया था नहीं। इतना बड़ा मैं और आप अपने पैसों का रिस्क ले लेते हैं कि बिना तहकीक नहीं करते। तहकीक की बड़ी अहम तरीन बात की, और ये मेरी और इनकी कही हुई बात नहीं है। मीडिया ने इसको वाजे कर दिया था कि एक शख्स की ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ लाओ तो जमातों तो का तो कहीं ना कहीं कैप होता है। ठीक है, 1-2% तक की शायद हो सकता है कहीं कुछ कमी बेशी रखना पड़ता है। ये मार्जिन हमें हम सबको रखना पड़ता है। लेकिन ऐसे मादर पिदर आज़ादी जिसे हम कहते हैं, जिस अंदाज से कोरोना में मैंने आपने देखा, और फिर मीडिया की जीनत भी बन गई वो सारी चीज़ें, तो ऐसा नहीं है। तो जमातों में हर चीज़ पर एक कैप होता है, और कैप से मुराद कि अपनी ज़रूरत, जमात को पता है कि इस घर में कितने अफराद हैं, कितनी इनकी ज़रूरत है, तो उससे ज़्यादा शायद वो नहीं ले। एक जुमला और ऐड करो। जी प्लीज़। रोडों में बैठने वाले प्रोफेशनल्स को आप अपनी ज़कात ना दें। ये रमज़ान के पहले फर्स्ट रमज़ान में, पहली रमज़ान में पहली तरगीब जो है, मैं कह रहा हूँ तरगीब नहीं, मैं तो कहूँगा कि सैयद रेहान काजी साहब की तरफ से ये नसीहत हमें हासिल होगी। ये आपने बड़ी बहुत बड़ी बात कि देखो जी, अपने शहर को, ख़ास तौर पे शहर कराची को आपने इन लोगों से पाक करना है, पेशावर गदागरों से पाक करना है। और इसके लिए अव्वलीन ज़रिया ये है कि आप अपनी जमात आप देना छोड़ देंगे, वो खुद ही चले। जी हाँ, इसका यही तरीका है। आप उसको पाक करने का एक तरीका है कि आप हर किसी को देख के अपनी जेबों में हाथ मत डालिए। खुदा के लिए मुस्तहिक तक पहुंचाने का जरिया हमारी जमातें हैं, हमारे इदारे हैं। यूँ सड़कों पर आपको, मुझे, हम सब जानते बूझते हमें अंदाज़ा है कि पूरे पाकिस्तान का वो तबका कराची को टारगेट करके खुसूसी तौर पर यहाँ पर दाखिल होता है, और यहाँ से हज़ारों नहीं लाखों रुपया कमा कर रमज़ान के बाद, और फिर ये गैर अखलाकी जो दीगर जराइम होते हैं वो भी इसी तरह से पनपते हैं। प्लीज़ आप और हम इस बार ये ख्याल करेंगे, ये तैयार कर लेंगे कि हज़रत साहब की इस नसीहत पर कि पेशावर गदागरों के खिलाफ हम एक्शन लेंगे। हम कम से कम इस हद तक एक्शन लें कि अपनी जेब में हाथ नहीं डालेंगे। जमातों को सपोर्ट करें। एक बात, जमात है आपकी, अगर आप कहते हैं जमातों को हमने दे दिया है, कुछ बच गया है, तो मस्जिद के इमाम साहब के हाथ में रख दें खामोशी से। मस्जिद का मौज़िन जो मुस्तहिक है, मस्जिद की सफाई करने वाला मुस्तहिक है, पूरा रमज़ान आप तरावी पढ़ेंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे, उनको बिल्कुल कुछ नहीं मिलता, वो वाकई मुस्तहिक है। क्या बात है। और ये इस पे मैं एक और एडिशन कर देता हूँ। यकीनी तौर पर हम जिस मस्जिद में मैं और आप सजदा रेज़ होते हैं, उस मस्जिद के तमाम ही लोगों का, जो भी हमारी खिदमत का हिस्सा होते हैं, उन सब का पहला हक़ है। लेकिन इसके बाद एक और चीज़ जिस शायद हम सम टाइम देख रहे होते हैं, ठेले पे जो मेहनत कर रहा है, मैं और आप, मैंने बड़ी हैरत अंगेज़ बात सुनी, और ये मेरे लिए बड़ी ईमान अफरोज़ भी थी। हज़रत, मैं आपकी भी तवज्जो चाहूँगा कि हम सुपर मार्केटों में तो किसी चीज़ के लिए नहीं लड़ते, लेकिन एक ठेले वाले से जो 10 रुपये 20 रुपये, रक्शे वाले से 20 रुपये 50 रुपये, ऐसा ही है। जो बाइकिया से कुछ लेने आ जाए, कोई हमने फूड पैंडा से कुछ मंगवा लिया, अरे इसके हाथ में आप 100-50 रुपये रख दीजिए। कहीं से आपने पेट्रोल भराया तो जो बकिया पैसे कुछ बच गए 50-100 रुपये, वो उसके हाथ में रख दीजिए। मैं ये कहता हूँ आप फिर उससे 100 रुपये गए, अगर ऐसे 10 लोग उसको पूरे 12 घंटे में मिल जाते हैं तो उसके 1000 रुपये हो गए, और उसके 30 दिन काम करने के 30,000 रुपये हो गए। उसकी ज़िंदगी बदल गई। बिल्कुल, उसकी आपके 100 रुपये से उसकी ज़िंदगी बदल गई। उसके घर में थोड़ी सी खुशियाँ आना शुरू हुई। तो ये अपनी हैबिट बना लीजिए, जो जहाँ से आप कुछ खाने जाते हैं तो उस वेटर को आप अपनी खुशी से कोई 2% 3% जितना आपने खाना खाया उस बिल का दे दीजिए। आप देखिए माशरे में किस तरह से तब्दीली आ रही है। तो आखिरी कुछ कलमात मैं आपसे लेना चाहूँगा भाई साहब, कि पहले तो मैं सेहत के शोबे में से आप मुतमईन हैं। कुतियाना मेमन हॉस्पिटल, अभी मैं रिसेंटली आपका कुतियाना सुपर लीग का क्रिकेट टूर्नामेंट देख रहा था। मुझे अच्छा इसलिए लगा कि वहाँ आपने खुसूसी एहतमाम किया था। 2 खुसूसी टीमें थी आपकी, एक एसोसिएशन की टीम थी, एक कुतियाना मेमन हॉस्पिटल की टीम थी, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, उन तमाम ने मिलकर जो है उसका हिस्सा रहे।
तो ये तजुर्बा आपका कैसा रहा? और बड़ा अच्छे लोगों का तजुर्बा था। मैं चाहता था कि जमात और उस्ताद के लोग एक दूसरे मिले, क्योंकि उस्ताद तो रात दिन का काम है, आधी रात में भी ज़रूरत पड़ती है, तो उनको भी हमारे साथ ऑन बोर्ड लेके चला जाए। और इस तरह हमेशा अब देखेंगे, जब भी आप मैच कराएंगे हमारा मैच तो आप ही कराएंगे, तो इंशाल्लाह हर वक्त ऐसा होगा। फिर जैसा कि हम सोचते हैं कि हमारी दूसरी जो इदारे हमारे दूसरे, उनकी भी एक टीम होती है, फ्रेंडली मैच इस तरह होते रहेंगे इंशाल्लाह। और दूसरा, स्पोर्ट्स यूथ को जोड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि हमने जब डाला तो 250 बच्चों ने इसको रजिस्टर किया। अब 250 बच्चे ऑन बोर्ड हुए, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि स्पोर्ट यूथ को साथ में मिलाता है, जोड़ता है जी। तो आज देखो ना, हमारा फ्यूचर तो यूथ है ना, हमने तो अपनी ज़िंदगी गुजार दी, तो आगे जाके उन्हीं को संभालना है। तो फिर ये हमारे साथ चलेंगे, सीखेंगे, कुछ करेंगे, तो ये स्पोर्ट इसका सबसे बड़ा जरिया है। क्या बात है। ऐसा फाइनली अब हम प्रोग्राम को समेटने की तरफ जाएंगे। क्या कहेंगे आप अपनी उस कम्युनिटी से जिससे आप देखेंगे तो आपको पूरे साल, ये रमज़ान वो महीना होता है जिसमें हम कलेक्शन करते हैं और इसके बाद फिर इस पूरे साल इसकी तरतीब चलती रहती है। मुख्तसरन अगर आप कहना चाहें। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जमातें चलती हैं, डोनेशन से, ज़कात फंड से जमातें चलती है, इसके बगैर कुछ नहीं होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा तीसरा साल चल रहा है अभी प्रेसिडेंसी का। डोनर्स ने मुझे मायूस नहीं किया माशाल्लाह, बल्कि मैं देख रहा हूँ कि हर साल हमारा डोनेशन बढ़ता ही जा रहा है, ज़कात हमारी बढ़ती जा रही है। तो जितना ज़्यादा होगा उतना हम ज़्यादा काम करेंगे। और जो हमेशा याद रखें, जो दिखता है वो बिकता है। क्या बात है। हमने काम करके दिखाया, उनकी समझ में आ रही है। देखो ना, मैं तो ये सोचता हूँ कि जिनकी जमातें नहीं है उनका क्या हालत होगा। मैं कहता हूँ जमात एक नेमत है। आप हमको पैसा देते हैं, आपको मालूम है, हमने कहा कि जैसा हमारा पूरा डेटा हमारे पास है, हम एक्सरे करते हैं लोगों का, और उसके बाद भी प्रोफेशनल लोग को हम आने भी नहीं देते हैं। तो ये जमात का ये काम है। मैं अपनी जमात को जानता हूँ, आप अपनी जमात के लोगों को जानते हैं। तो जमात के अंदर मैं कहता हूँ आप 25% अपनी ज़कात का जमात को दिया करें। क्या बात है। बाकी आप मदरसे हैं, अपने फैमिलीज हैं, अपने यार दोस्त, जिसको देना चाहिए, एक 25% आप जमात को दे दें। बिल्कुल, और ये हम सब की जिम्मेदारी भी है। भाई साहब, मेमन टीवी की रब की नेमत है, रमज़ान शुरू हो गया है, क्या कहेंगे मेमन टीवी वाली? माशाल्लाह, अभी मैं तो कहता हूँ कि हमारे पास तो या किसी के पास कोई चॉइस ही नहीं है दी मेमन टीवी के सिवा। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा इवेंट नहीं है जिसके अंदर मेमन टीवी आपको नज़र ना आए। मैं अली कोडिल, अल्ताफ़ भाई साहब आपको और हज़रत आपको और सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आप इस तरह के प्रोग्राम लेके चलते हैं। और देखो, आपकी आवाज़ आज तो दुनिया में फैल गई है अल्हम्दुलिल्लाह। लोग हमको फ़ोन करते हैं, जब हम कोई चीज़ डालते हैं तो फिर वो पूरी दुनिया में जाता है वो फेसबुक से। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैं कहता हूँ अली कोडिल का मुकाबला नहीं है। अल्लाह इसको और तरक्की दे। हाँ, मेरी दुआएं हैं रमज़ान के महीने से अल्लाह आप सबको और हम सबको नवाजे, और हमको बस दीन पे चलने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत, अब आखिरी कलाम से पहले तो मेमन टीवी की जो कोशिश ये है, इसमें किस तरह से हम आगे बढ़ना चाहेंगे, कुछ तजुर्बा, कोई अपनी तजवीज़, और इसके बाद अली कोडिल की मेहनतें हमें और आप सब जानते हैं, बस इसके बाद कोई कलाम के साथ। अल्लाह ताला हमारे अली भाई को, इनकी पूरी टीम को अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। और बहुत खूबसूरत ये ट्रांसमिशन पिछले साल से बढ़कर माशाल्लाह ये सेट वेट लगा माशाल्लाह, देख रहे हैं। अल्लाह ताला और कामयाबी अता फरमाए। और मेरी तो पिछले साल भी दुआ थी, ये अभी अब जगह छोटी पड़ती है, अल्लाह इससे बड़ी जगह हमारे अली भाई को अता फरमाए इंशाअल्लाह। और जल्द इंशाअल्लाह आखिर में कलाम पेश कर दिया। भर दो झोली मेरी जाने आलम, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, कुछ नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो, दर पे आया हूँ बनकर सवाली, तुम ज़माने के मुख्तार हो या नबी, बेकसों के मददगार हो या नबी, सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो, सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो, तुम गरीबों के गम खारे हो या नबी, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, हक से पाई वो शान करीमी, मरहबा दोनों आलम के वाली, मरहबा दोनों आलम के वाली,
उसकी किस्मत का चमका सितारा, उसकी किस्मत का चमका सितारा, जिस पे नजरे करम तुमने डाली, कुछ नवासों का सदका अता हो, दर पे आया हूँ बनकर सवाली। और अल्ताफ़ भाई, रमज़ान शरीफ के महीने में खुश नसीब लोग मक्के और मदीने जाते हैं। अल्लाह हमारे लिए भी हाज़िरी का कोई सामान कर दे। शायर कहते हैं कि काश पूर्णम दयार नबी में जीते जी हो बुलावा किसी दिन हमारा, जीते जी हो बुलावा किसी दिन, हाल दिल मुस्तफ़ा को सुनाए, हाल दिल मुस्तफ़ा को सुनाए, देख कर उनके रोज़े की जाली, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, कुछ नवासों का सदका अता हो, दर पे आया हूँ मैं बनकर सवाली। फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमजान, रब की नेमत है रमजान, रब की नेमत है रमजान, रमजान रमजान, रब की नेमत है रमजान, रमजान रमजान, रब की नेमत है